गुड मॉर्निंग लीडर्स। आप सभी को आज के वंडरफुल सेशन में वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, मेरा नाम रीतांजलि है। बाय प्रोफेशन में एक बिजनेस वुमन हूँ और आज से लगभग 2 साल पहले मैंने इस बिजनेस को शुरुआत की थी और आज जो मेरा लेवल है वो डायमंड है। फ्रेंड्स, आज के जो ट्रेनिंग सेशन है बहुत ही शानदार होने वाला है और आप सभी को एक रिक्वेस्ट है, आप मेंटली और फिजिकली आज के इस सेशन में आप प्रेजेंट रहना और एंड तक आप यहाँ पे प्रेजेंट रहना। और सबको एक रिक्वेस्ट है कि आप पेन और डायरी यहाँ पे रखना, जो कि सर जो भी हमें ट्रेनिंग देंगे वो आप नोट कर लेना, ताकि अगर आप नोट करोगे और कुछ यहाँ पे सीखोगे तभी जाके आप आपके डाउनलाइन को सिखा सकते हो या आपके बिजनेस के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। और फ्रेंड्स, आप सभी को और एक बात कहना चाहती हूँ कि जो यहाँ पे जो लाइंस जैसे ट्रेनिंग के बीच में कोई कोई बच्चे रहते हैं या जिस बच्चे के हाथ में मोबाइल आ जाता है तो लाइंस वगैरह खींचते हैं, तो सबको एक रिक्वेस्ट है इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना। और आज के जो सेशन है फ्रेंड्स बहुत ही शानदार होने वाला है और इस ट्रेनिंग सेशन को देने के लिए हमारे बीच में हमारे जो सीनियर है, हमारे मेंटर है और हमारे जो यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर है आशीष सर, मैं उनको एक जोरदार क्लैपिंग के साथ उनको वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, एक जोरदार क्लैपिंग हो जाए सर के लिए। सर, ओवर टू यू। थैंक यू रितांजल जी, थैंक यू। मैं ऑडिबल, आवाज आ रहा है, क्लियर आ रहा है? ये सर। चलिए। थैंक यू रितांजल जी और बाकी ऑल लीडर्स जो भी यहाँ पे अभी अटेंड कर रहे हैं सबको स्वागत करता हूँ। और जैसे कि रितांजल जी ने बताया, मेरा नाम आशीष नायक है और मुझे लगभग 9 साल होने जा रहे हैं वेस्टिज के अंदर। फ्रेंड्स, आज बहुत ही एक बेसिक सब्जेक्ट पे हम बात करेंगे और वो बेसिक सब्जेक्ट है कि आप इनिशियली कोई बिजनेस में आता है तो उनको बेसिक ट्रेनिंग क्या देना है। किसी लीडर्स की रिक्वेस्ट आया कि आज छुट्टी का दिन है, आज हम बेसिक ट्रेनिंग करते हैं। तो मैं भी घर में था एक्चुअली, काफी लोगों को पता है कोविड पॉजिटिव है, इसके बावजूद भी हम सब लोग एक्टिव हैं और इसीलिए कहीं जाना नहीं था। मैं बोला चलो करते हैं। लेकिन उसको शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा, आज कितने लोग ऐसे हैं जो आज अटेंड कर रहे हैं और अभी रिसेंटली 3 महीने से ज्वाइन किए। मैं चैट बॉक्स ऑन करता हूँ, अपना मैसेज में लिखिए 3 लिख लीजिए कि 3 महीने हुए, 3 महीने के अंदर अंदर अभी रिसेंटली आपने स्टार्ट किए। अगर आप चैट बॉक्स में लिखेंगे मनीष पर्त्याल अभी रिसेंटली स्टार्ट किए, वेरी गुड। और कोई भी है तो उनको आपने चैट बॉक्स में लिखिए, ताकि जो लोग अभी रिसेंटली, संजीव बंसल, ये सत्यव्रत स्वाई, यस वेरी गुड। और ये जो 27 भी है, अपना नाम जरूर इसमें एडिट कर लीजिए, अपने नाम लिख लीजिए, ताकि आज कम्युनिकेट करेंगे। कालंदी प्रधान ये सभी रिसेंटली स्टार्ट किए, विष्णु और भी बहुत सारे 3 जो लोग अभी रिसेंटली स्टार्ट किए उनकी मैं बात कर रहा हूँ। यस, काफी लोग हैं अभी, किरण कुमार दास, यस जिनको अभी मैक्सिमम 3 महीने हुए हैं, चाहे वो 3 दिन का हो सकता है, 4 दिन हो सकते हैं, 3 महीने से अंदर अंदर जिन्होंने ज्वाइन किया। यस, काफी लोग हैं। सीताराम साहू, यस। चलिए, आप सबका पहले तो आप सबको, यस मैं चैट बॉक्स बंद करता हूं। चलिए, आप सब लोगों को स्वागत है और पहले तो मैं आप सब लोगों को कांग्रेचुलेट करूंगा कि आप सब लोगों ने एक वंडरफुल डिसीजन लिए। और डिसीजन इसीलिए कहता हूं क्योंकि आप डिसीजन लेने के बाद बहुत सारे माइंड में डाउट आया होगा या बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ बोले होंगे उस 2-3 महीने के अंदर। बहुत सारे लोगों ने मना भी किए होंगे, ऐसे काम नहीं होता है। लेकिन आपकी स्ट्रॉन्ग डिसीजन को मैं सैल्यूट करता हूं और मैं यही बोलूंगा कि यस, इट्स ए रियली वंडरफुल डिसीजन। और आपको नहीं पता कि ये डिसीजन आपके लिए कितने आगे जाके पे करेगा, लेकिन जितने लीडर्स हैं या जिनके टीम में आप सब लोग ज्वाइन किए हैं, हम सबको पता है कि आप आने वाले समय पे एक बहुत बेहतरीन लाइफ को जीने जा रहे हैं और एक बहुत अच्छे लाइफ को आप लीड कर रहे हैं। तो कैसे संभव होगा, आइए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा अपने कुछ फाइल शेयर करूंगा। सुबह पता चला तो मैं रिसेंटली कुछ पॉइंट्स अपने नोट किया हूं, तो उसमें स्पेलिंग या कुछ गलती हो सकता है, उसमें डिटेल में मत जाना और समझने की कोशिश करना कि बेसिक ट्रेनिंग क्या होता है, वो बेसिक ओरिएंटेशन होता क्या है, बेसिक ओरिएंटेशन में आपको क्या बतानी है। और जो लोग नया है, आप ये समझिए कि आपको बेसिक ट्रेनिंग क्यों जरूरी है। और जो लोग
3 महीने से ऊपर हैं या जो लोगों के टीम में लोग आ चुके हैं, अगर आप ट्रेनिंग देने जा रहे हैं तो आप बेसिक ओरिएंटेशन क्या देंगे, आने वाले 50 से 60 मिनट 70 मिनट के अंदर मैं आपको कुछ ब्रीफ चीजें बताऊंगा, ताकि आप बेसिक ट्रेनिंग जब शुरू करते हैं, किसी को भी ज्वाइन कराते हैं, कोई ज्वाइन करते हैं, जो ज्वाइन नहीं करता उनकी बात तो हम कर ही नहीं रहे अभी, जो लोग ज्वाइन किए आपकी टीम में हो सकता है, तो आप बेसिक ओरिएंटेशन कब देते हैं। पहले चीज ध्यान रखिए, जब भी कोई ज्वाइन करता है विद इन 48 आवर्स, ध्यान रखिए इस बात को, 48 घंटे के अंदर उसको बेसिक ओरिएंटेशन मिल जाना चाहिए। अभी सवाल आता है कि बेसिक ओरिएंटेशन की हो सकता है सामने वाला टाइम ना दो, हो सकता है वो आपकी फोन में बात नहीं कर रहे, लेकिन ये आप और हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर हम 48 घंटे के अंदर अंदर उनको बेसिक ओरिएंटेशन नहीं देते हैं तो इसका मतलब बहुत चांसेस होता है कि ये बिजनेस के आने वाले समय पे वो काम करेंगे या नहीं करेंगे, इसी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसीलिए हमें करना क्या है कि जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो उसको वैक्सीन लगाया जाता है। वैक्सीन क्यों लगाया जाता है? ताकि वो बाहर की बैक्टीरिया से बच के रहें, बाहर की बीमारी से बच के रहें। जब 9 महीने बाद वो बाहर निकल के आती है तो बहुत सारे हो सकता है बैक्टीरिया उसको अटैक करें। एग्जैक्टली जब आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कदम रखते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई उद्देश्य नहीं है, जिन्हें का जब आप किसी को इसके बारे में बताते हैं तो 99% लोगों को केवल जानकारी होता है, उनके पास कोई भी नॉलेज नहीं होता है इस इंडस्ट्री का। तो शुरू में वो लोग आपको बहुत जल्दी उनको अटैक करते हैं, यार तुम भी फंस गए, अरे तुम भी आ गए, तुम भी इस चक्कर में पड़ गए। तो जो इंसान इतने एक्साइटेड होकर इस बिजनेस को शुरू करता है वो फिर 48 घंटे के अंदर अंदर ही सारे एक्साइटमेंट खत्म कर देता है। तो हमें और आपको सबको ध्यान रखना है कि 48 घंटे के अंदर उसकी पास मिलना है, वो कब फ्री रह रहा है, और कोशिश करना, चाहे वो ना कर रहा है ये कर रहा है, फिर भी आप उसको देखिए कब टाइम मिल सकता है, आपको मिलना है। अगर आप एक नया टीम या नया और एक इंसान को बेसिक ओरिएंटेशन का मतलब कभी मत समझना कि एक इंसान से आप बात कर रहे हो। आपको नहीं पता जिसको आप बेसिक ओरिएंटेशन देने जा रहे हो या बेसिक ट्रेनिंग देने जा रहे हो वो आने वाले समय का क्राउन हो सकता है, आने वाले समय का यूसीडी हो सकता है, आने वाले समय का एक बहुत बड़ा बिजनेस आपकी हो सकता है। इसीलिए जब भी आप किसी को बेसिक ट्रेनिंग देने जा रहे हैं तो यही सोच के जाइए कि मैं एक ऐसे नेटवर्क या एक बहुत बड़े नेटवर्क को ट्रेनिंग देने जा रहा हूँ, या बहुत बड़े एक इनकम सोर्स में बनाने जा रहा हूँ। जब आप ये सोच के करेंगे तो आपके अंदर एक अलग प्रकार ऊर्जा पैदा होगा और आपको करने में मजा भी आएगा। सबसे पहला काम, जब भी आप किसी से मिलते हैं या आप जो भी लोग फर्स्ट टाइमर है, कंग्रेचुलेशन एंड वेलकम टू वेस्टिज। क्यों कंग्रेचुलेशन करना है? क्योंकि बार बार आपको यही उनको समझाना है कि आपने जो डिसीजन लिया वो एक बहुत बेहतरीन डिसीजन है। क्योंकि दुनिया एक तरफ, आप एक तरफ, क्योंकि पूरा दुनिया उसको मना कर रहा होगा कि यार ये गलत चीज है, लेकिन आप उनको इतने कॉन्फिडेंटली बतानी है और कितने कॉन्फिडेंटली आप ट्रांसफर कर पा रहे हैं फॉर योर वंडरफुल डिसीजन। क्योंकि जब भी आप कंग्रेचुलेट करते हैं या जब आप उनको बधाई देते हैं तो इंसान समझ नहीं पाता मुझे किस बात के लिए कंग्रेचुलेशन, क्योंकि ना कोई उसने इंटरव्यू दिया, ना उसने कोई एग्जाम पास किया, ना कोई जाके कैट या मैट की टेस्ट में बैठा, कुछ भी नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी वेस्टिज ज्वाइन करके इतने बड़े बधाई क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि उनके डिसीजन के आप सैल्यूट करते हो, उसके डिसीजन को आप ये करते हो कि यस, मानते हो कि यस आपने एक अच्छा डिसीजन लिया, और उसको बूस्ट करना है, क्योंकि सामने वाले को बूस्ट करना है, और उसकी डिसीजन को जितने ज्यादा तारीफ कर सकते हो उतनी ज्यादा तारीफ करना। और उसके बाद आप यही बोलना कि वेस्टिज की परिवार में आपको स्वागत है, और वेस्टिज के अंदर आने के बाद आप वेस्टिज में नहीं, एक बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म में जाने अनजाने में आ चुके हैं। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मतलब, सॉरी एक सेकंड, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म का मतलब क्या है कि बहुत बड़े इंडस्ट्री में आपने कदम रख चुके हैं। तो ये उनको समझाना बहुत जरूरी है, और एश्योर हिम दैट ही इज नॉट अलोन। जब वो कोई भी बिजनेस में आता है वो एक होता है, और हमारी एक ट्रेनिंग होता है पावर ऑफ वन। पावर ऑफ वन का मतलब क्या है? अगर मैं एक शब्द में समझाऊं, जैसे जो फर्स्ट टाइम लोग आए, मैं उनसे पूछना चाहूंगा एक एप्पल के अंदर कितने बीज होता है, कितने बीज होगा? अगर आपको मैं पूछूं एक एप्पल के अंदर कितने बीज होगा, तो आप चार्ट बॉक्स में, और चार्ट बॉक्स ऑन है, आप लिख सकते हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम है उनको मैं इंटरेक्ट करना चाहूंगा, एक एप्पल के अंदर कितने बीज होता है? 8। अरे वाह, वेरी गुड। 8 मतलब गिन लिए, अच्छे, कोई बात नहीं है। 8, 9, 10 जो भी हो सकता है, उसकी एग्जैक्ट तो हमें किसी को पता नहीं होगा। लेकिन अगर मैं उल्टा आपको पूछूं एक बीज के अंदर कितने एप्पल है,
तो शायद आप बता ही नहीं सकते, और इस सवाल की जवाब किसी के पास नहीं होगा, एक बीज में कितने एप्पल है। क्यों? क्योंकि एक बीज जब पेड़ बनता है, आने वाले समय वो कितने एप्पल देगा पता नहीं। एग्जैक्टली आप एक बीज है, और आप एक जब ये बिजनेस में आते हैं तो आप अकेले होते हैं, लेकिन आपको नहीं पता आने वाले समय पे कि कितने बड़े बिजनेस आपके लिए इंतजार कर रहे हैं और कितने बड़ा बिजनेस आप पे पैर खड़ा कर सकते हैं। अभी जैसे उमेश बसंतिया जी ने लिखा है 8, लेकिन जब उमेश जी आए थे तो उनको भी नहीं पता था कि उनकी इतना बड़ा टीम हो जाएगा। कुवैत से हमें जुड़े हैं और कुवैत से अभी ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, लेकिन आज की डेट में वो अभी सिल्वर डायरेक्टर बन चुके हैं। उनकी टीम में मेरे हिसाब से कम 150 लोगों का टीम बन गया होगा, लेकिन वो केवल एक ही थे। और जबकि हिंदुस्तान अभी आए नहीं, और हिंदुस्तान आने के वहीं बैठ के अभी इतना कर चुके हैं। इसका मतलब क्या है कि बिजनेस की पावर किसी को पता नहीं। अच्छा, 400 लोगों का टीम हो चुका है। वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन उमेश जी, ग्रेट ग्रेट। 400 लोगों का टीम बन चुका है। और जब आए थे तो केवल एक ही बीज थे, लेकिन एक बीज में से कितने बड़े और कितने बड़े टीम बन रहा है। और ये 400 कब 4000 हो जाएगा, कब 40,000 हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। यही बिजनेस का ब्यूटी है। इसलिए आप उनको विथ एग्जाम्पल, विथ ये करके उनको समझाना है कि आप अकेले नहीं है, हमारी पूरा टीम, एजुकेशन सिस्टम आपके साथ है। और उसके बाद जब अगर वेस्टिज इज नॉट ए डेस्टिनेशन, यस, जब वेस्टिज में कोई आ जाता है तो इतना उनको क्लियर कराना, वेस्टिज में आने का मतलब कभी नहीं है कि आप वेस्टिज में आ गए बस हो गया आपके काम और आप पैसा कमाने लग जाओगे। ये नहीं है, ये एक प्रोसेस है, ये एक जर्नी है। इस जर्नी के पार्ट आपको बनना पड़ेगा अगर आप सफल होना चाहते हैं। क्योंकि वेस्टिज में जो भी आते हैं, बहुत सारे आज के टाइम पे वीडियोस देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, लोगों को पैसा कमाते हुए सुनते हैं। जब सुनते हैं तो बहुत आसान लगता है कि ये भी लाख रुपए कमा रहा है, वो उसने 1 लाख, 1 साल में 10 लाख कमा लिया, इसने 5 लाख कमा लिया। लेकिन जब आके काम करते हैं तो उनका 5 दिन में या 7 दिन में उनके सारे नशे उतर जाता है। उसके बाद उनका एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है, उनको लगता है कि भाई ये तो बहुत मुश्किल काम है। बट सच्चाई क्या है कि क्योंकि उनकी जो एक्सपेक्टेशन है वो मैच नहीं कर रहा है उस काम के लिए। तो अपने पहले आप उनको ये समझाना है, ये एक प्रोसेस है। सक्सेस यहाँ बहुत गारंटेड है, 100% सक्सेस मिलेगा, लेकिन आपको उस प्रोसेस की हिस्सा बनना पड़ेगा। बिना प्रोसेस की हिस्सा बने आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। वेस्टिज ज्वाइन करने का मतलब कभी नहीं कि वेस्टिज में पैसा आना। वेस्टिज ज्वाइन करने का मतलब ये है कि आपके पास एक मौका आ गया अपनी जिंदगी को बदलने के लिए। आप कैसे बदलते हो ये आपके ऊपर तय करता है। चलिए अभी शुरू करते हैं। कुछ पॉइंट्स मैंने 7 पॉइंट्स नोट किया है और वो 7 पॉइंट्स आपको बनानी है। जब भी आप किसी से भी बात करते हैं, सबसे पहला काम है, वेस्टिज बताने से पहले ये ज्वाइन कर गए, ज्वाइन करने के बाद आपको पहला काम करना पड़ेगा ड्रीम बिल्डिंग। नोट बना लीजिए, लिख लीजिए। सबसे पहला काम है ड्रीम बिल्डिंग। ड्रीम बिल्डिंग एक ऐसे काम है, अगर आप इसमें एक्सपर्ट हो गए, आप इसमें एक्सपर्टाइज कर गए, तो आप 100% बहुत अच्छे अच्छे लोगों से काम निकाल सकते हैं। क्योंकि ये बहुत जरूरी है ड्रीम बिल्डिंग कराना, क्योंकि ये सरवाइव के लिए नहीं है। इस चीज को माइंड से हटा दीजिए। सरवाइव मतलब क्या है कि कोई अगर कहीं नौकरी तलाशने जाता है या कुछ काम करने जाता है, पहले ही वो पूछता है कि मुझे कितने मिलेगा। कितने मिलेगा मतलब कि भाई मैं इतने काम करूंगा कितने मिलेगा। वो कोई बोलता है 10,000 तुम्हें आपको तनख्वाह मिलेगा, कोई 15,000, तो उसकी माइंड सेट हो जाता है कि मुझे 10,000 मिलेगा, चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं करूंगा, इतना काम करूंगा 10। बट यहाँ पे ये सवाल की जवाब नहीं है। आपको कितना मिलेगा ये आप ही तय करोगे, ये कोई बाहर वाला तय नहीं करता है। तो इसीलिए यहाँ पे ये ड्रीम व्हीकल है। इसीलिए पहला चीज है आप उनको ड्रीम, क्योंकि बिना ड्रीम का नेटवर्क मार्केटिंग कर ही नहीं सकते हो। क्योंकि ड्रीम आप क्यों नहीं कर सकते, उसके पीछे मैं कारण बताता हूं। क्योंकि जब आपकी ड्रीम होता है, आपकी ड्रीम आपको ड्राइव करता है। ड्राइव मतलब आपको गाइड करता है कि आपको कैसे चलना है, कहां जाना है, कितने पेन लेना है, कितने आपको आगे काम मेहनत करना है, तब जाके उस ड्रीम तक। अगर आपके पास कोई ड्रीम नहीं है, आपके पास कोई गोल नहीं है, तो आप क्यों इस काम को करोगे। आप 2 लोगों ने मना कर दिए तो घर बैठ जाओगे। ज्यादातर लोग क्यों फेल हो जाते हैं, इसीलिए फेल होता है क्योंकि वो सोच के कुछ आते हैं, जैसे काम कदम शुरू करते हैं, 2 दिन हुए नहीं, 4 दिन हुए नहीं, 1 हफ्ते हुए नहीं, उसके बाद बिल्कुल ही जैसे वो बैलून में हवा निकलता है ना, पिन मार देते हैं, ऐसे ही किसी ने पिन मार दिया, वो बिल्कुल हवा खुश हो गए। तो क्यों खुश हो गए, क्योंकि उन्होंने कोई सपने गोल बनाए ही नहीं, कोई ड्रीम बिल्ड किया ही नहीं। तो हमारा पहला काम है ड्रीम बिल्ड करना। ड्रीम बिल्डिंग जब प्रोस्पेक्टिंग होता है तब से शुरू हो जाता है, लेकिन सबसे पहला काम है कि ड्रीम बिल्डिंग में क्यों वेस्टिज कर रहे हो, क्या चीज वेस्टिज में अच्छा लगा। ये आपकी बहुत बहुत बहुत, इसको कहते हैं $1,000,000 क्वेश्चन। अगर ये $1,000,000 क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन के जवाब ढूंढना बहुत जरूरी है। अगर ये जवाब आपके पास मिल जाता है तभी आपको सामने वाले के साथ काम करने में मजा भी आएगा। अगर ये सवाल की जवाब आपके पास नहीं है और आप जिसके साथ काम करते हो उसको नहीं पता वो वेस्टिज क्यों कर रहा है, तो फिर आप कितना मेहनत कर लो उसमें कुछ भी नहीं कर सकता है।
तो मैं अभी जो लोग फर्स्ट टाइम है या अभी रिसेंटली कुछ समय से जुड़े हैं हमारे साथ, चाहे कोई पे भी हो 3 महीने, मैं उनके कोई हैंड रेज करेगा, मैं उनसे बात करना चाहूंगा कि क्यों आप ये वेस्टिज कर रहे हो। अगर कोई है तो आप पूछ सकते हैं, या मेरे जितने साथी है जो लोग को होस्ट हैं तो उनको म्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए, ताकि हम उनसे बात कर सकें। कोई ऐसा है जो बताना चाहेगा कि वेस्टिज क्यों कर रहा है, या कोई फर्स्ट टाइम है अभी रिसेंटली, वो हैंड रेज करिए, हम उनसे बात करेंगे। देखिए, जब जितने ज्यादा बात करेंगे उतने ज्यादा आपको समझ आएगा, क्योंकि मैं बोलता रहूंगा, आप सुनते रहोगे तो आप भी सुन के चले जाओगे, तो उसी तरीके से होगा। 2 दिन बाद आपको याद भी नहीं होगा क्या बात हुई थी। तो 2 पार्टिसिपेशन पॉइंट्स रेज्ड देयर हैंड्स। यस यस, कौन है? सत्यव्रत स्वाई और एमपी से ओमकार लोध। ये सत्यव्रत स्वाई, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ आपको। सत्यव्रत स्वाई, आप अनम्यूट करिए अपने आप को। गुड मॉर्निंग। गुड हाँ, मॉर्निंग। बताइए बताइए। मैं सत्यव्रत सिंह उड़ीसा से बात कर रहा हूँ। यस जी, मैं वेस्टिज के आने का मकसद ये है, आप जिंदगी को बैकग्राउंड का क्या है, क्या करते हैं आप? मैं एक सेकेंडरी स्कूल का टीचर है। अच्छा, वेरी गुड। तो आप क्यों कर रहे हैं इसको? वो फ्यूचर लाइफ को डेवलप करने के लिए और जिंदगी को सुस्त में बना के बिताए के लिए मैं वेस्टिज में आया था। मतलब आराम, माने अच्छा जिंदगी जीने के लिए। जी 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 सत्यव्रत, जी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड सत्यव्रत, बहुत बढ़िया। कितना समय हुआ आपको? तो 3 महीने हो गए। 3 महीना हो गया, वेरी गुड वेरी गुड। और मैं भी? फर्स्ट टाइम आपको केंद्रापड़ा से मैं जो अच्छा अच्छा अच्छा, केंद्रापड़ा के में लीड मिले थे। करते हैं। वेरी जी सर, गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए थैंक यू। चलिए, थैंक यू सत्यव्रत जी। मैं बात करूंगा अभी। वेलकम। और सहानी, आलोक परिड़ा, कुछ लोग अगर अनम्यूट कर सकते हैं। आलोक परिड़ा कौन है? आलोक जी, आप अनम्यूट आप हो चुके हैं, बोलिए। हेलो हेलो। हेलो। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सुन पा रहे हैं मेरे को? आप बिल्कुल सुन पा रहा हूँ, बताइए। एक्चुअली पहले तो मेरा ड्रीम नहीं था, मैंने कभी पैसे कमाने को नहीं चाहता कि मेरे को पैसा कमाना है कभी। अच्छा। पर जब जब मेरा एक्चुअली कंसेप्ट क्लियर हुआ कि वेस्टिज में ऐसा ऐसा होता है कि आप कर सकते हो। और नेटवर्क, एक्चुअली मैं नेटवर्क मार्केटिंग में बात जानता था, नेटवर्क मार्केटिंग पढ़ा था, बहुत सारे वीडियो भी देखा था नेटवर्क मार्केटिंग में। सोनू शर्मा का वीडियो तो मैं फॉलो करता हूँ, सोनू शर्मा को। तो उसके उनके वीडियो पे मैं बहुत देखा, पर मैंने कभी एक्चुअल ना देखा था, पर मैंने कभी इतना पैसे को ये नहीं दिया। जब मैं आया पता चला कि नहीं नहीं वेस्टिज वो कर रहा था, पहले वो नेस्विज करते थे, मेरे को पता था। फिर वो बात जब इसमें आए अभी तो आप क्या वेस्टिज कर रहे में हो अलग जी? आप क्या कर रहे हो अभी? मैं एक्चुअली जॉब कर रहा हूँ, हॉलीडे इन ऑडिटर हूँ। कहाँ पे है? हेलो, कल चेन्नई चेन्नई। चेन्नई से है? अच्छा, गुड गुड। हाँ तो फिर पैसे की बात कहाँ से आई? क्यों पैसा कर चाहिए आपको? पैसा के चाहे, क्योंकि मैं पैसे की तो कभी मैं चाहता नहीं था, इसलिए मेरे को पैसा नहीं चाहिए कि पैसे तो कमा लूंगा, पर जो इस जर्नी में जो अपना लाइफ जो सुधार सकता हूँ वो कहीं और शायद नहीं मिलेगा, क्योंकि इतना लोगों से बात करना होता है और लोगों को कन्विंस करना पड़ता है। और आप शायद 50 लोग आपको मना भी कर दे और 50 लोग शायद आपके साथ ज्वाइन भी। चलिए चलिए, गुड गुड आलोक जी, थैंक यू। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और मैं नेक्स्ट किसी से और भी बात करना चाहूंगा। और कर कोई? जाए और जितने। हाँ हाँ, कुछ बोल रहे थे? हाँ हाँ, वही बोल रहा था कि इस प्रोसेस में जो आप बन जाएंगे। चलिए चलिए, गुड गुड, अच्छी बात है। बाकी और कोई बताना चाहेगा? हैंड रेज तो किए हैं। चलो, नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अच्छा हेलो अलग जी ठीक है, थैंक यू अलग जी। और कोई नेक्स्ट नेक्स्ट? सुजाता कौन है यहाँ? सुजाता कोई मैडम है, लेडीज है क्या कोई? सुजाता बेहरा लेडीज है। किरण दास, सुजाता, आपको अनम्यूट कर दिया, आप बताइए। हेलो, यस, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कहाँ से बोल रहे हैं सुजाता? सर माई सेल्फ सुजाता बेहरा फ्रॉम ओडिशा कटक। अच्छा, कटक से। जी सर। और बताइए, क्यों वेस्टिज कर रहे हो? सर मैं 3 महीने से वेस्टिज में काम कर रही हूँ। क्यों क्यों वेस्टिज ज्वाइन किया? आपको क्या चीज अच्छी लगी वेस्टिज का? पहले तो मैं एक हाउस वाइफ हूँ, क्योंकि हमारी बहुत जल्दी शादी हो गई थी। सर
मैं कहा हाउस वाइफ हूँ, इसलिए मुझे हर एक छोटे छोटे खर्च के लिए हस्बैंड के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। इसलिए मैं कुछ वर्क करके इनकम करना चाहती हूँ, जिसके लिए मैं अपनी खर्च खर्च कर सकती हूँ यस और इनकम भी कुछ कर सकती हूँ। और इनकम करने के बाद अपने कुछ पहचान भी होती है, इसलिए मैं नेटवर्क मार्केटिंग चूज करती हूँ। ठीक है, अपनी पहचान बनाना है, ठीक है। थैंक यू सिद्धार्थ जी। ये अभिषेक अनम्यूट कर रहा हूँ, अभिषेक अनम्यूट कर रहा हूँ अपने आप से। हेलो सर। यस अभिषेक, बताओ कहाँ से हो? सर मैं एमपी जबलपुर से हूँ, मेरा नाम अभिषेक पटेल है। अच्छा, और मुझे अभी कब ज्वाइन किए? सर बेस्टीज ज्वाइन किया मुझे अभी 7 से 8 दिन हुआ है। अच्छा ठीक है, तो क्यों ज्वाइन किया आपने बेस्टीज? सर मैं बेस्टीज के बारे में जानता तो कुछ भी नहीं था, बट दीक्षा जोशी मैम के सहारे मैं बेस्टीज को थोड़ा सा जान पाया हूँ। और इसको जानने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जो मुझे अभी तक नहीं मिल सकता था, अगर मैं इससे जुड़ूंगा और इस पर काम करूंगा शायद मुझे मिलेगा। जो और सर मिला था वो मिल सकता है? यस सर मैं इसलिए इसको ज्वाइन किया हूँ कि अभी तो छोटी सी लाइफ है ये मेरी, बट इसके आगे बहुत सारी लाइफ है और उस लाइफ को मैं बेस्ट बनाने के चक्कर में हूँ। चलिए, बेस्ट छोटी लाइफ छोटी कमियां पूरी हो सकेंगी इस वजह से। ठीक है। थैंक यू। संजीव बंसल, कोई नेक्स्ट? संजीव बंसल। हेलो। हाँ जी संजीव जी, आप कब ज्वाइन किए? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, मैंने 5 नवंबर को ज्वाइन किया। आई एम फ्रॉम दिल्ली एंड मिस्टर रमेश साहू जी के अंडर मैंने ज्वाइन किया था सर। एंड थोड़ा सा मुझे पहले से एमएलएम के बारे में आइडिया था, बट मैं यहाँ पे सर प्लेटफॉर्म पे नाम ले सकता हूँ, ओपन प्लेटफॉर्म पे एमएलएम का या नहीं? नहीं, एमएलएम का नाम ले सकते हैं, कंपनी का नाम मत लीजिए, किसी भी और कंपनी का। बाकी आप बताइए। इसमें एमएलएम में था सर, वहाँ पे मेरा बैड एक्सपीरियंस था, तो सो दैट्स व्हाई आई वाज नॉट रेडी टू ज्वाइन। बट मुझे मिस्टर रमेश साहू जी ने मुझे थोड़ा सा बताया, फिर हम लोग ऐसे बस ऑन रोड मिल गए थे, ऐसे ही वेस्टीज में चांस की बात है। मैं उनको वेस्टीज क्यों ज्वाइन किया आपने? 5 नवंबर को मैंने ज्वाइन किया था सर, और मैं इसलिए मैंने इसको ज्वाइन किया। हाँ जी, क्यों आपने ज्वाइन किया? मैं बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ सर। मैं अपने मतलब मेरे कुछ लोन्स हैं, मैं उससे मैं अपना छुटकारा चाहता हूँ, एंड टू गिव फुल एंजॉयमेंट टू ऑल माय मेंबर्स सर। मेरे मतलब ब्रदर वगैरह है, मैंने अपने ब्रदर वगैरह को भी ज्वाइन कराया साथ में, इसलिए अपनी फैमिली को मैं पूरा एंजॉय कराना चाहता हूँ। और टू टेक ऑल माय डिसीजंस फ्रीली, मतलब उस पर किसी की ऊपर से कोई ये ना हो कि हाँ प्रेशर है या क्या है, तो मैं अपना फ्रीली मैं करना चाहता हूँ। एंड टू चेंज आई बोथ चाहते हैं ना? हाँ जी सर। Yes. And to give the opportunity to my family for traveling all over the world. Very good, excellent, बहुत बढ़िया। चलिए अभी मैं आपको फॉलो करता हूँ। आपका मैंने एक वीडियो देखा था, जो आपका ट्रेनिंग सेशन था, तो आई मेड अ रजिस्टर, मतलब लिस्ट मैंने बनाया था, 200 से मैंने स्टार्ट करा था, और मैं एक सोच रहा था कब मेरा 1 तक पहुंचे, तो मेरा वो 1 तक भी बड़ी जल्दी पहुंच गया था। थैंक यू वेरी मच सर। ग्रेट। बस जो सिस्टम में है वो जरूर आगे बढ़ेंगे, कोई बात नहीं, लगातार सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। I am following the system sir. I am following the system sir. Thanks sir. थैंक यू। चलिए अभी और भी बहुत सारे लोग हैं। दीपू बारिक हैंड रेज किए। दीपू बारिक आप सिल्वर रहो, सिल्वर ना ब्रॉन्ज डायरेक्टर। मैं नया लोगों से बात करना चाहता हूँ, दीपू से बात करेंगे अभी, कोई दिक्कत नहीं है। और भी चलिए, ये था, मैं इसीलिए क्यों पूछना चाहता था, क्योंकि क्यों आप कर रहे हो। और अभी जो लोग पुराने हैं या जो नया लगे हैं, मैं आपको बता दूं, आपने जितने भी लोगों ने बताया वो सब कुछ सही बताया, कोई गलत नहीं बताया। लेकिन सच्चाई क्या है, जो आप बता रहे हो वो हर कोई चाहता है। हर कोई चाहता मतलब क्या है कि हर किसी ने चाहता है लाइफ में आगे बढ़ना, बेटर लाइफ जीना, अपनी मर्जी से जीना, पैसा कमाना। ये एक ऐसे कॉमन चीज है जो ऐसा कोई इंसान नहीं है जो नहीं चाहता। लेकिन सच्चाई क्या है, ये हमारे वाय नहीं है। क्यों ये वाय नहीं है? क्योंकि जब तक आपकी वाय क्लियर नहीं है, तब तक आप हाउ वाले पार्ट में जा ही नहीं सकते।
कैसे कि एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आपने सुजाता जी ने बोले कि मैंने हस्बैंड की से पैसा मांगना पड़ता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, अच्छी बात है, वो भी आपकी वाइफ हो सकता है। जैसे अभिषेक ने बताया लाइफ को बेस्ट करने के लिए, संजीव जी ने अभी बताया कि मैं अपने कुछ लोन चुकाना था, आलोक जी ने बताया कि मैं लाइफ को सुंदर बनाना चाहता हूँ, चेन्नई से बोल रहे थे, और सत्यव्रत स्वाई ने बोले फ्यूचर लाइफ। मतलब इसमें आपका अपना पर्सनल क्या चीज है जो जिसमें आपकी इमोशन जुड़ा है, तब तक जब तक ये नहीं जुड़ेगा तब तक आपकी उपाय क्लियर नहीं है। तो उपाय का मतलब क्या है, मैं आपको क्लियरली अभी एक छोटा सा चीजें से समझाऊंगा कि आप कैसे, क्योंकि ये बिजनेस के अंदर ध्यान रखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में जितने भी लोग फेल होते हैं वो कभी भी हाउ पार्ट की वजह से फेल नहीं होते, और 99% लोग फेल होते हैं व्हाई पार्ट की वजह से। उनको क्यों चाहिए या मुझे वेस्टेज क्यों करना है वो क्लैरिटी नहीं होता है। जब वो क्लैरिटी नहीं होता है तब उनको दिक्कत आती है हाउ पार्ट में, क्योंकि हाउ पार्ट वही सेम है सबके लिए। जो 10 लाख कमा रहा है, जो 1 करोड़ कमा रहा है, जो 5 लाख कमा रहा है, जो 50,000 कमा रहा है, जो 5,000 कमा रहा है, सब लोगों ने उसी सेम हाउ पार्ट को फॉलो किए। तो इसका मतलब हाउ में कमी नहीं है। कमी कहाँ है? कमी है वाई में, क्योंकि वाई सबके अलग अलग है। जब वाई सब ये कॉमन है तो कॉमन चीज तो करो, गलत तो नहीं हो सकता। गलत कहाँ हो सकता है ना, पाई वाली। यहाँ पे जितने भी लोग आपको सवाल पूछते हैं या जो भी आपकी टीम में आएंगे वो ज्यादातर आपको हाउ वाली पार्ट में उलझाएंगे। हाउ वाली पार्ट मतलब जैसे मुझे कोई आके पूछता है, सर लोग नहीं सुनते हैं, सर लोग नहीं आते हैं, मैं कॉल करता हूँ लोग ये बोलते हैं। मैंने बोला ये सब कुछ सही है, ये तुम्हें नहीं बोलते, मुझे भी बोलते, सबको बोलते, बट तुम क्यों करना चाहते हो, क्या कारण है? तो जब मैं पूछता हूँ तो ज्यादातर लोगों को ऐसे सवाल मिलता है जिसका कोई माने उनकी लाइफ से मतलब संबंध नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, सर मुझे पैसा कमाना चाहता हूँ। यार पैसा कमाना, आगे बढ़ना, ये कोई आपकी उपाय नहीं है। उसको कैसे करेंगे मैं अभी आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा, जैसे मैं लोगों के साथ कराता हूँ। डिफाइन योर ओन सक्सेस। देखिए सक्सेस की कोई डेफिनेशन नहीं है, इस बात को ध्यान रखिए। सक्सेस आपकी अपना खुद का सक्सेस खुद आप डिफाइन करते हैं। तो पहले चीजें, जब वेस्टेज में काम करना चाहते हो, वेस्टेज में बड़ा कुछ करना चाहते हो, आपकी सक्सेस क्या है, आप क्यों चाहते हो वेस्टेज के अंदर, कितने पैसे चाहिए, कहाँ घर चाहिए, किस तरीके की आपकी लाइफस्टाइल चाहिए, और जो आपको एक्साइट करता है। एक्साइट मतलब जिसके साथ कोई इमोशन, जो अगर वो नहीं हो तो लाइफ बेकार है, अगर वो नहीं हो तो लाइफ बेकार है। ध्यान रखिए, मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बिजनेस को फुल टाइम कर रहे हैं। मैं भी 13 साल लगभग जॉब किया हूँ, दिल्ली में 10 साल नौकरी किया था। 10 साल नौकरी करने के बाद भी मैंने क्यों किया कि मुझे कोई, इस बिजनेस में मैं पार्ट टाइम भी बहुत सारे काम कर रहा था, लेकिन वेस्टेज करने से पीछे एक ही कारण था कि मुझे नौकरी नहीं करना था। नौकरी क्यों? नौकरी कोई खराब चीज नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे हादसा हो गया था जिसको, जो मेरे दिल पे इतना जबरदस्त गहराई से छाप छोड़ दिया था कि मुझे उसके बारे में सोचते ही घबराहट सी होती थी। जैसे कि मैंने कितने बार बता चुका हूँ, फिर भी मैं आपको बता दूं। मैं जिनको रिपोर्टिंग करता था एक एमएनसी कंपनी में, वो वाइस प्रेसिडेंट थे, तो उनको कंपनी के लॉस की वजह से उनको पहले निकाल दिया। जब वो निकाल दिया तब वो 60,000 के आसपास तनख्वाह लेते थे, लेकिन वो निकाल दिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, प्राइवेट कंपनी में चलता है। लेकिन उसके बाद वो 23 महीने तक अनएम्प्लॉयड रहे। जब 23 महीने तक अनएम्प्लॉयड रहे तो मैं हमेशा एक ही चीज सोचता था कि मैं कितना मेहनत करके अगर जीएम भी बन जाऊं और उसके बाद अगर मेरी नौकरी चले जाए तो मेरा कोई बैकग्राउंड फाइनेंशियल इतना स्ट्रांग नहीं है जो मैं गुजारा कर सकूं। और दिल्ली जैसे शहर के अंदर जहां मुझे कोई नहीं जानता, वहां 23 महीना कैसे इन्होंने गुजारा किया। तो चलो उनके फाइनेंशियल बैकग्राउंड ठीक था, तो ये चीज मेरे डर अंदर घुस गया। तो मैं बार बार, उसके बाद भी मैंने 5 साल नौकरी किया, लेकिन उस बीच में मैं हमेशा यही सोचता था क्या ऐसे करूं ताकि मेरी ये टेंशन खत्म हो जाए कि आज नौकरी रहेगा नहीं रहेगा, कल को कुछ हो तो नहीं जाएगा ऑफिस से। तो ये जो डर है, ये मेरा एक इतना इमोशनल अटैच हो गया था उसके बारे में। जब मैं डरता था मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे, मुझे बड़ा घबराहट सी होती थी। मुझे डर लगता था अगर 50 साल की उम्र में नौकरी चले गए तो मैं घर वाले को क्या बोलूंगा कि मैं बायोडाटा लेके नौकरी ढूंढने जा रहा हूँ, कैसे लगेगा। वो सब चीजें मुझे बहुत ज्यादा दर्द करता है। देखिए 2 वजह से आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। आइदर आपके लिए बहुत बड़ा एक गेन आपको नजर आ रहा है या बहुत बड़ी पेन आपके अंदर है। ये दोनों अगर नहीं है तो आप ये बिजनेस नहीं कर सकते। गेन मतलब आप बहुत बड़े ड्रीमर हो, आपको बहुत चाहिए कुछ, आपको लगता है कि यस मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, आप ड्रीमर हो, तब आप ये सारे चीजें कर सकते हो। या फिर आपको कोई पेन, जो पेन को आप अवॉइड करने के लिए, जैसे अभी किसी की कर्जा है और उनके पास उनके पास लग रहा है कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है जो मैं इस कर्जे को दूर कर सकता हूँ, या मेरे पास कुछ ऐसे चीजें हैं जो मैं बिना वेस्टेज के या बिना इस प्लान के थ्रू और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास, नहीं कर सकता। तो वो जो डर है, तो आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अगर बाजार में चले जाए या मार्केट में जाए तो उनकी वैल्यूएशन जो यहाँ वेस्टेज में कमा रहे हैं उनकी 10% भी नहीं होगा।
लेकिन वो क्या है, उनकी डर है, तो जिसके वजह से आज यहाँ तक पहुंचे। तो आप किसी भी वजह से कर सकते हैं। तो आपको अपने खुद की सक्सेस तय करना है। व्हाट इज योर 5 ईयर प्लान, आपकी 5 साल बाद की प्लान क्या है। अगर आपको प्लान पता नहीं, क्योंकि ज्यादातर 99% लोगों को पता ही नहीं होता, क्योंकि सब लोग भागते हैं। और मैं अभी जितने भी लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैं उनको गारंटी के साथ कह सकता हूँ 99% लोगों को ये पता नहीं 5 साल बाद आप कैसे जिंदगी जीना चाहते हैं। कभी सोचे जरूर होंगे, सोचता तो दुनिया सब कुछ है, लेकिन लिखे कभी नहीं होंगे। आपको सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, आपकी खुद की सक्सेस, मतलब आप एक छोटा सा ड्रीम बुक लीजिए। और जो लोग फर्स्ट टाइमर होते हैं, हम उनकी ड्रीम सेट करते हैं। इस तरीके की एक ड्रीम बुक, एक छोटा सा किताब है, इस ड्रीम बुक को लीजिए और उसके ऊपर ये ड्रीम बुक मैंने अपने ड्रीम बुक बनाया है और 15-20 रुपए की कॉपी है। आप उसको लाइए और उसके लाने के बाद घर में अपने ड्रीम बुक खुद लिखिए, जो मन कर रहा है लिखिए। और क्लैरिटी, बिल्कुल क्लैरिटी करके लिखिए। क्यों क्लैरिटी चाहिए मैं आगे आपको समझाऊंगा। मेक योर ओन ड्रीम बुक। जब ड्रीम बुक आपके पास नहीं है तो इसका मतलब बिजनेस स्टार्ट ही मत करिए। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको हमेशा ये काम करेगा। मेरे साथ मेरे साथी उमेश साहू जी हैं, रितांजलि जी हैं, और भी बहुत सारे डायमंड क्राउन डायरेक्टर्स हैं। उन लोगों का कहीं ना कहीं एक ड्रीम उनको यहाँ तक लेके आ गया। अभी आगे और क्या ले जाएगा, उनके कुछ और भी बड़ा ड्रीम करेंगे। तो ये ड्रीम क्या है, ये ड्रीम जैसे कि मैं करता हूँ, मेरे पीए में मैंने पहले भी एक बनाया था कि मैं जब नेटवर्क मार्केटिंग शुरू किया, मैं एक मंदिर में 10,000 रुपए देने की, क्योंकि वहां जब भी मैं उड़ीसा जाता था तो मैं, वो पंडित जी हमेशा पैसा मांगते थे और मेरे पास इतने पैसा नहीं होता था मैं दे दूं। बोले यार मंदिर बनाने के लिए कुछ दे दो। मैंने पहले लिखा था 10,000 रुपए दूंगा। तो 2003-2004 मई में मैं 10,000 रुपए लेके दिया। तो वो एक छोटा सा ड्रीम था, कोई छोटा बहुत बड़ा चीज नहीं। 10,000 जब दिया तो घर वाले भी चिल्लाया कि भाई 10,000 रुपए क्यों दे दिया, ये कर दिया। लेकिन मुझे ये कॉन्फिडेंस मिला कि यस मैं ये गोल पूरा कर सकता हूँ। तो आगे फिर 1 साल के अंदर मैंने अपने गाड़ी भी लिया। वो सब चीज क्यों लिया, क्योंकि मैं ड्रीम बुक में लिखता था, शुरू में करता नहीं था। ऑफलाइन के बार बार बोलने के बाद फिर मैंने ये शुरू किया। ये ड्रीम बुक बहुत जरूरी है। अगर आपके पास ड्रीम बुक नहीं है और आपको किसी को बेसिक देने जा रहे हो तो पहले उसकी ड्रीम बुक बनाइए, वो चाहिए चाहता क्या है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं, जो मैं कराता हूं ज्यादातर लोगों के साथ। अगर आप इसको समझ पाएंगे तो आप जरूर घर में करना, और जो लोगों को आप ज्वाइन कराते हो उनके साथ भी करना। आपकी जिंदगी अब कैसे है, 2021 में आपकी लाइफस्टाइल क्या है, ये लिखना है, खाली सोचना नहीं है। क्योंकि 99 क्या दुनिया भर के लोग सोचते हैं, लेकिन वही लोग सफल होते हैं जो लोग लिखते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी रिसर्च से ही पता चल चुका है। जिन लोगों के पास रिटिन गोल्स होते हैं वही लोग, केवल उनमें से जो कुछ लोग हैं जो सफल होते हैं, ज्यादातर लोग सफल नहीं होते। इसके करना क्या, ये एक एग्जाम्पल है। ये मत सोचना कि एग्जैक्टली ऐसे है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रख लीजिए और एक पेपर लेके उसको लिखना। मंथली इनकम आज के डेट में कितना है, बैंक बैलेंस कितना है, व्हीकल कितना है, सोशल सर्कल कितना है। और अगर जो लोग आपके पास अभी बैठे हैं, आपने ये देख लीजिए ये क्या है। ये 2021 की, आपकी 2021 की जनवरी, अभी ये जनवरी महीने चल रहा है। आपकी लाइफस्टाइल कैसा है, इसमें मंथली इनकम आप कितने कमा रहे, बैंक बैलेंस कितने हैं आपकी, आप कौन सा गाड़ी चला रहे। गाड़ी नहीं है तो लिखिए मैं प्राइवेट या गवर्नमेंट व्हीकल में ट्रैवल करता हूँ। घर कहाँ है, कैसे घर लेना, ट्रू ट्रैवल क्या है, कैसे क्लोथिंग, ब्रांडेड क्लोथिंग यूज करते हैं या क्या, मोबाइल फोन कौन सा यूज करते हैं, गैजेट क्या क्या है, लैपटॉप आपके पास है, गैजेट है क्या है क्या नहीं है, सोशल सर्कल कैसे है, कैसे लोगों के साथ उठना बैठना होता है, अच्छे लोगों के साथ या आप जैसे हो उससे नीचे लोगों के साथ बैठते उठते हो, या फिर हेल्पिंग अदर, बहुत सारे लोगों का हेल्प करते हो आप, कितने बार लोगों को डोनेट करते हो, डोनेशन देते हो, हेल्प करते हो। इसका एक चार्ट खुद लिखिए। और जब लिखेंगे तो इसका मतलब क्या है कि ये आपका अभी की प्रेजेंट परिस्थिति है, आपकी लाइफ है। जब आप इस लाइफ को सोचते हो, देखते हो, तो कहीं ना कहीं थोड़ा घबराहट से लगता है। या इसमें आप बच्चों का एजुकेशन, स्टूडेंट्स, आपकी चिल्ड्रंस एजुकेशन भी एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं। ये एक कुछ पॉइंट्स है, इसमें जितने ज्यादा ऐड करोगे उतने ज्यादा क्लैरिटी होगा। देखिए क्लैरिटी क्यों जरूरी है फिर मैं आपको आगे बताऊंगा। 2021 की जब आप लिखेंगे उसके बाद आपको इस तरीके की लाइफ नहीं चाहिए, तभी आप वेस्टेज में हो। कहीं ना कहीं आपके अंदर कहीं ड्रीम हो, ड्रीम नहीं होते तो आज यहाँ पे जूम में नहीं आते, या ड्रीम नहीं होते तो आप वेस्टेज ज्वाइन नहीं करते। आपके कुछ ना कुछ ड्रीम होगा, 100% होगा, तभी आप नेटवर्क मार्केटिंग में कदम रखें, तभी आपने अलग अलग वीडियो देख रहे हैं। नहीं तो आज बहुत करोड़ों लोग हैं जिनको इस सब चीजें जरूरत नहीं है तो वो देखते नहीं है। लेकिन ये तो हो गया आपकी प्रेजेंट सिचुएशन। लेकिन आप चाहते क्या है, आप चाहते कुछ बेहतर। क्या बेहतर चाहते हैं? 2026 में आपकी लाइफ बदलना चाहिए। कैसे बदलना चाहिए, क्या बदलाव आना चाहिए,
मंथली इनकम कितना है, बैंक बैलेंस कितना चाहिए, व्हीकल कौन सा चाहिए, रेसिडेंट, जो चाहिए उसको लिखिए। और जब आप लिखेंगे उसको कभी भी कंजूसी मत करना है। ये बेसिक ट्रेनिंग का बहुत जरूरी है। मैं हर किसी नया बंदे के साथ ये कराता हूं। क्यों कराता हूं? क्योंकि पहले मुझे उसकी क्लियरिटी चाहिए, वो 5 साल बाद अपने आप को कहां देखना चाहता है। अगर उसका कोई पर्पज नहीं है, देखिए दो चीज होता है। जब आप अभी मैंने जैसे बताया था कि कोई नौकरी में जाते हो तो आपको इंस्टेंट पैसा मिलता है, बट यहाँ पे इंस्टेंट कुछ नहीं है। ये सबसे बड़ा एक डिसएडवांटेज है। लेकिन यहाँ पे वही लोग सफल होते हैं जिनके विजनरी होते हैं। विजनरी मतलब 5 साल बाद उन्होंने अपनी जिंदगी को देख पाते हैं। अभी उनके पास जेब में 10 पैसा नहीं है या उनके जेब में 1 रुपया नहीं है, तब भी वो लोगों को प्लान दिखा रहे होंगे, मेरे 1 लाख आएगा, मैं प्लान जो ये मैं जाऊंगा, मैं विदेश यात्रा करूंगा, मेरे पास ये गाड़ी होगा। लेकिन इसका मतलब क्या है कि उनके पास नहीं है, लेकिन उसको बावजूद भी वो उसको देख पा रहे हैं। उसको कहते हैं विजन। अगर आपके पास वो विजन है, और विजन कैसे आएगा? जब आप इसे बैठ के लिखेंगे मुझे कितने चाहिए। जब मंथली इनकम लिखेंगे उतने लिखिए जितने में आपको लगता है कि यस मेरी जिंदगी बढ़िया हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कभी भी आप कंजूसी मत करना। जैसे मैं किया था, जब मैं 18-20 हजार रुपए तब कमा रहा था, तो मेरे ऑफलाइन ने तब पूछे थे आप कितने पैसा चाहिए से। मैं बोले क्यों चाहे ये नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहते हो? मैंने बोला फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों से सुन लिया था। तो बोले कितने पैसे चाहिए? मैंने बोला 40 हजार रुपए। तब मैं कमा रहा था 20 हजार रुपए। 40 हजार क्यों? मुझे लग रहा था अगर डबल हो जाए ना पैसा, उफ बाप रे क्या करोगे डबल पैसा। मतलब 20 हजार खर्चा नहीं हो रहा, 40 हजार तो मजा आ जाएगा। फिर जब मैंने 40 हजार कमाना शुरू किया तो मुझे बड़ा हंसी आ रहा था, यार मैं कैसे इंसान हूँ कि मैं कितने छोटा सोचता था कि इतने 40 हजार बताया। एक समय के बाद मेरे हफ्ते के 40 हजार इनकम बिजनेस में आया 3-4 साल बाद। तो मुझे अजीब सा लग रहा था, यार मैं 40 हजार में सोच रहा था। तो ये ऐसे हम सबके साथ होता है, क्योंकि हमें डर लगता है कि इतना कैसे होगा। कि जब कोई 15 हजार कमा रहे वो कैसे 1 लाख लिख देगा, 5 लाख लिख देगा, उसको डर लगता है। लेकिन डर लगने से कुछ नहीं होता। आप लिख लो 5 लाख चाहिए, लिख लो, क्या होगा? होगा या नहीं होगा? अभी पिछले सैटरडे को आपने विशाल शर्मा जी का वीडियो देखे थे, सैटरडे ट्रेनिंग में आए थे। जब उन्होंने स्विट्जरलैंड गए थे तो उनको क्या पता था कि वो ऑडी क्यों लेंगे? लेकिन वो ऑडी के साथ फोटो उठा के उस फोटो को आज तक रखें, और वो कब सच्चाई हो गया उनको भी नहीं पता। अभी अगर इस ये ड्रीम बुक में आप देखेंगे तो ये ड्रीम बुक जब मैं वेस्टिज ज्वाइन किया तभी मैंने ये होंडा सिटी का फोटो लगाया। ये होंडा सिटी का जब फोटो लगाया था तब मुझे भी नहीं पता था कि ये होंडा सिटी मेरे पास आएगा। लेकिन मैं 2005-7 से सोच रहा हूँ कि होंडा सिटी खरीदूंगा, लेकिन खरीद नहीं पाया किसी वजह से। लेकिन जब मैंने गाड़ी खरीदने गया, मैं किसी और गाड़ी खरीदना था, लेकिन मुझे होंडा सिटी लेके घर आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि मुझे नहीं पता था कि होंडा सिटी वाले का एक फोन आया, मैं एसयूवी लेना चाहता था बट सेडान लेके आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि ये एक ड्रीम बुक जो दिल्ली में लोगों को दिखाता था, कहीं ना कहीं मेरे सबकॉन्शियस माइंड में बैठता था। तो ये सबसे पहला काम है, आप किसी को भी बेसिक ट्रेनिंग देते हैं पहले ड्रीम बिल्डिंग करना बहुत जरूरी है। अगर ड्रीम बिल्डिंग नहीं करते हो तो इसका मतलब आप ऐसे इंसान को काम में लगा देते हो जिसका कोई उद्देश्य नहीं है, वो क्यों कर रहा है उसको भी नहीं पता। तो वो कुछ दिन करेगा, कुछ दिन बाद वो कहाँ गायब हो जाएगा पता नहीं। और ये लिखना है, और खुद लिखोगे तो ये केवल एक ड्रीम बुक नहीं है, ये आपकी बेसिक बिजनेस टूल है। टूल मतलब अगर ये टूल आपके पास रहेगा, आप किसी को प्लान दिखाने जा रहे हो, किसी को क्या बेसिक ट्रेनिंग दे रहे हो, अगर आपको कोई बोलता है ये काम बेकार है नहीं कर सकते हो, तो उनको बोलिए ये मेरे ड्रीम है, मुझे ये चाहिए 5 साल बाद। अगर आपके पास कोई रास्ता है तो मुझे बता दो, मुझे ये इनकम करना है, मेरी 5 साल बाद मैं अपने 2 लाख रुपए चाहिए। अगर आप कुछ रास्ता है तो मुझे बताइए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मुझे करने दीजिए। जब आप इतने कॉन्फिडेंसली बोलोगे तो आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सामने वाला ऐसे ही घबरा जाएगा कि क्या बोल रहे हैं। लेकिन अगर आप बोलोगे, वो बोलेगा नहीं जी ये तो ऐसा नहीं होता, मेरा चाचा का लड़का ने किया था नहीं हुआ, और आपने बोला हाँ सही बात है यार, चाचा का लड़का ने नहीं किया था, हुआ नहीं, शायद मेरा भी नहीं होगा, फिर गया खत्म कहानी आपकी। तो क्योंकि आपकी ड्रीम नहीं है, क्योंकि आपको ड्राइव करने वाला ड्रीम है। आज कितने लोग भी मना कर दे, अभी मेरे टारगेट जो 5,87,000 इसमें लिखा हुआ है, अभी मेरे उद्देश्य ये है। और उसके बाद मैंने मर्सिडीज लगा रखा है, ये देखो मर्सिडीज गाड़ी है, और इसके ऊपर ये इनकम 5,84,000 की इनकम है। ये सब चीज क्यों बना रखा है? क्योंकि ये बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप लो भेज, क्योंकि ह्यूमन बीइंग है, ये ऐसा कभी मत सोचना कि जो लोग ऊपर है या सीनियर है उनकी नेगेटिव नहीं होते, हम भी आपसे ज्यादा नेगेटिव होते हैं। और क्योंकि हमारे पास चैलेंजेस ज्यादा होते हैं, जब चैलेंजेस होते हैं तो हमें भी डर लगता है यार क्या होगा। फिर कहीं ना कहीं हमें ड्राइव कौन करता है? ये हमारे ड्रीम बुक। तो आपको अपने ड्रीम बुक बनाइए, और उसमें जो चीजें फोटोज जितना और इमीडिएट क्या है मैं आपको नेक्स्ट टाइम करता हूं। जैसे ये जब आप हो जाता है उसके बाद करना क्या है? उसके बाद करना है प्रिपेयर योर सबकॉन्शियस माइंड फॉर योर सक्सेस। ये बहुत जरूरी है। इसके ऊपर मैं पूरा
1-2 घंटे की ट्रेनिंग करता हूँ सबकॉन्शियस माइंड को कैसे प्रोग्राम करूंगा, बट अभी मैं आपको ब्रीफली बताऊंगा। ध्यान रखिए, आपकी लाइफ में जैसे आपके हम सबका 2 तरीके के माइंड होता है, एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वो होता है जो हम सोच समझ के करते हैं। जैसे मुझे वेस्टिज में ज्वाइन करना है तो मैंने सोच के ज्वाइन किया, लेकिन आपकी कॉन्शियस माइंड से आप ज्वाइन कर सकते हो, कॉन्शियस माइंड से आप सफल नहीं हो सकते हो। सफलता के लिए आपको चाहिए आपकी सबकॉन्शियस माइंड, जो 95% आपकी ब्रेन है। जब 50-90% आपकी ब्रेन अगर वो प्रोग्रामिंग अगर सही कर दिए तो आपको सक्सेस हो सकते हैं। एक वेस्टिज क्या सिद्धार्थ जी भी बोलते हैं, और आपको सच्चाई समझिए, हमारी जो ब्रेन है वो हमें ड्राइव करता है, लेकिन ह्यूमन ब्रेन कभी भी सफलता के लिए नहीं बना है, लेकिन हम सफल होना चाहते हैं। मैं रिपीट करता हूं, दोबारा से इसको ध्यान से समझिए। हमारी ब्रेन जो है वो सफलता के लिए नहीं बना है, बट हम सफल होना चाहते हैं, बट हमारी ब्रेन हमें ड्राइव करता है। मतलब हमारी कोई भी एक्शन हो वो हमारी ब्रेन से ही इंस्ट्रक्शन आता है, हमारी ब्रेन हमें इंस्ट्रक्शन देता है। ब्रेन नहीं चाहता सफल होना, या ब्रेन को पता नहीं सफल कैसे किया जाता है, बट हम चाहते हैं सफल होना। तो पूरा दोनों कंट्राडिक्ट है। तो अभी होगा तो कैसे होगा? तो होगा तब जब आपकी माइंड ये ट्रेंड हो जाएगा कि ये सफल होने के लिए वो ट्रेंड हो जाएगा, तो वो आपको गाइड करेगा। जब वो गाइड करेगा तो ऑटोमेटिक आप सफल हो जाओगे। उसी को कहते हैं मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल। आप जब अलाइन हो जाता है फिर सफलता बहुत तेजी से आता है। मेंटल मतलब आप जो सोच रहे हो और आप जो कर रहे हो दोनों में इक्वल ये रहे, और जो जब आप दोनों के बराबर ये में चलेंगे तभी जाके आपकी ग्रोथ होगा। प्रिपेयर योर सबकॉन्शियस माइंड मतलब सबकॉन्शियस माइंड जो काम आप रिपीटेडली करते हो वो सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाता है। आज की डेट में अगर आपको किसी को साइकिल चलानी हो या बाइक चलानी हो तो आपको नहीं घबराते हो, लेकिन अगर कोई बाइक नहीं चलाया पहले दिन उसको बैठा दोगे तो वो बहुत सारे दिमाग घुमाएगा और डर के कभी गिरेगा कभी पड़ेगा, लेकिन वो लगातार जब चलाता है तो फिर एक्सपर्ट हो जाता है। ऐसे ही जब आप वेस्टिज में आए तो बहुत सारे ऐसे काम है जो नया करना पड़ता है और बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन जब आप बार बार उसी काम को करते हैं और उसी के बारे में सोचते हैं तो ऑटोमेटिक आपकी जो ब्रेन है उसके लिए तैयार हो जाता है। 2026 जो ये है उसको सुबह एक शाम को है 2 डोज मतलब जो डॉक्टर डोज देता है ना, 2 डोज आपने सुबह शाम क्या करना है। सुबह आपको वो चीज सोचना है जो 2026 की लाइफ चाहिए, उसके बारे में चाहे 2 मिनट आंख बंद करिए, 3 मिनट आंख बंद करिए, जिसको आप मेडिटेशन कहते हैं, विजुअलाइजेशन कहते हैं, कुछ भी आप जहां बैठते हैं उसके बारे में सोचिए कि मेरे पास ये गाड़ी है, मेरे पास इतनी इनकम आ रहा है, कैसे लाइफस्टाइल जी रहा हूं और वो कैसे मजा आ रहा है, और प्रेजेंट में सोचना है। सुबह शाम दिन में जब भी आप सोचना शुरू करेंगे और उसके बाद आप अपने काम में करते रहिए, देखना वो कब। और मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि जो भी लिखोगे वो हो जाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि जो भी आप लिखोगे उसमें 70% चीजें आपके पास होगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये वर्ल्ड की पूरा सक्सेस का सीक्रेट है। और अगर ये चीजों को आप सही तरीके से फॉलो करने शुरू कर दिए, वेस्टिज एक प्लेटफॉर्म है। वेस्टिज ये मत सोचिए कि वेस्टिज में आने से पैसा आता है, आप अपने आप को कैसे तैयारी करते हो उससे आप सफल होते हो। इसीलिए अभी मैंने आपको एक वीडियो ट्रेनिंग से पहले लगाया था, उस वीडियो के क्या है, चेंज योरसेल्फ। आपकी बदलाव आपकी बदलने से होगा, ना कि कंपनी बदल से, ना कि प्रोडक्ट बदलने से, ना कि कुछ ऑफलाइन बदलने से नहीं होगा। आपको अपने आप को कितना बदलते हो ये तय करेगा आप कितना सक्सेस होंगे। और ये था सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। उसके बाद मैं कभी आपको सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग करूंगा 1-1.5 घंटे का, तो उसमें डिटेल बताऊंगा ये कैसे हमारी माइंड काम करता है और माइंड कैसे हमको इंस्ट्रक्ट करता है, वो नेक्स्ट चैप्टर है कभी। चलिए, आपका पहला काम ये क्लियर हो गया कि आप ड्रीम बुक बना सकते हैं लोगों का, या अगर नहीं बनाया तो खुद बना सकते हैं। अगर आपको समझ आया तो आप यस लिख सकते हैं, चैट बॉक्स ऑन है। कुछ समझ आया तो यस लिखिए, नहीं आया तब भी आपको मैं 5 मिनट बाद में लास्ट में टाइम दूंगा, आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। समझ में आया या नहीं आया? यस यस यस। निर्लिमा प्रियदर्शिनी को समझ में आया है। सत्यव्रत, रविंद्र, दीपक पलड़ी, यस। अगर आप में से किसी का ड्रीम बुक नहीं है तो पहले अपना ड्रीम बुक ढूंढिए और अभी निकाल के करिए फटाफट कि मुझे चाहता कि हूं। और अगर वाइफ हस्बैंड दोनों करते हैं, दोनों बैठिए और 5 साल बाद आप कैसे जिंदगी चाहते हैं उसके बारे में लिखना शुरू करिए। अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपके लिए चैलेंजेस है, क्योंकि आप नहीं लिखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा मैं किस लिए आया था या मैं किस लिए बिजनेस को कर रहा हूं। यस, चलिए उसके बाद चलते हैं। नेक्स्ट है गोल सेटिंग। गोल सेटिंग का मतलब आपने लिस्ट बना तो दिए 5 साल बाद की ये चाहिए, तो होगा कैसे? अभी हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है गोल सेटिंग। गोल सेटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी एक बहुत लंबी चैप्टर है, लेकिन मैं ब्रीफली आपको बताऊंगा। एक गोल बनाइए जिसको 3 टर्म कहते हैं। जैसे ये 5 साल का हो गया, उसके बाद 3 साल तक मुझे क्या क्या चाहिए, और मुझे शॉर्ट टर्म गोल। शॉर्ट टर्म मतलब शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म कहा जाता है। शॉर्ट टर्म मतलब आने वाले 3 महीने में
मैं अभी उस डिटेल में ऊपर नहीं जाऊंगा। मैं अगर शॉर्ट टर्म की बात करूं कि 3 महीने में मुझे क्या चाहिए, जैसे अभी आपने जनवरी है, जनवरी में 6 दिन रह गया है, उसके बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, आप 3 महीने के टारगेट लीजिए। मुझे 3 महीने में कहाँ पहुंचना है। जो लोग बिगनर हैं उन सबके लिए मैं बता रहा हूँ, आपने 3 महीने के टारगेट बनाइए। 3 महीने में मुझे चाहिए क्या, चाहे वो 10,000 की रुपया, और जो भी लिखोगे वो मॉनिटरी वैल्यूएशन होगा। सपोज करो आपको छोटा सा मोबाइल चाहिए, हो सकता है आपने किसी को पैसा कुछ देना है, या मम्मी पापा के लिए कुछ करना है, या अपने बच्चों के लिए कुछ करना है, कुछ भी हो, उसकी मॉनिटरी वैल्यू कितना है, या कितने पैसा कमाना चाहते हैं। शॉर्ट टर्म गोल आफ्टर 3 मंथ, 3 महीने की एक प्लानिंग बनाइए। जब आप 3 बनाएंगे और कैसे बनाएंगे कि, और मैं अभी आपसे ही पूछ सकता हूं कि जो लोग अभी रिसेंटली स्टार्ट किए हैं, उन्हीं लोगों से, जो लोग अभी बात नहीं कर पाए, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि कोई अपना 3 महीने की गोल बताएगा कि 3 महीने बाद मुझे ये चाहिए। कोई लिखना चाहता है तो लिख सकते हैं, ताकि हम और डिस्कस कर सके उनके बारे में। किसी ने बात नहीं किया है। राम किशोर कहाँ से हैं? राम किशोर मुझे सुन पा रहे हैं जी? हाँ, तो आप कहाँ से हैं, कब ज्वाइन किए वेस्टिज? मैं किच्छा से हूँ सर। अच्छा, कब स्टार्ट किए? 8 तारीख को। अभी रिसेंटली स्टार्ट किए? अच्छा, गुड। तो आप क्या चाहते हैं 3 महीने के अंदर, क्या चाहते हैं? आपको कुछ समझ आया अभी तक मैंने जो समझाया? जी। तो आप 3 महीने बाद क्या चाहते हैं? 3 महीने बाद आप अपने वेस्टिज से क्या चाहते हो? सर 3 महीने बाद मैं बेस्ट से चाहता हूँ सफल होना, और फिर घूम के वही पहुंच गए ना, सफल होना। भाई सफल नहीं होना है, सफल तो वो हर दुनिया होना चाहते हैं। आप चाहते क्या? चलिए अभी नेक्स्ट मंतोष कनौजिया कौन है ये? कनौजिया कोई छोड़ते नहीं है, जिसका हाथ चले गया आएगा। मंतोष कनौजिया। हेलो, हाँ जी मंतोष, बताइए कहाँ से हो? जी सर नमस्कार, मैं दहीसर से हूँ। क्या? दहीसर मुंबई। अच्छा, समझ में आ रहा है अभी बात हो रही है, या बाहर हो अभी? क्या सर? अब कहाँ समझ में आ रहा है? जो चीज बताया जा रहा है कुछ समझ में आ रहा है आपको? सर इसीलिए तो मैंने वो किया है। अच्छा, तो सर मैं भी मतलब हाल ही में ज्वाइन किया है। हाँ, 2-4 दिन हो गए। मैं सर ये पूछना चाहता था कि ये अपना जो बिजनेस है उसको आगे बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अभी आपके सवाल अलग बात करेंगे। मैं और किसी को जानना चाहता हूँ। कोई अभी चार्ट बॉक्स में लिख सकते हैं तो चार्ट बॉक्स में लिख लीजिए। कोई आपने आफ्टर 3 मंथ आई वांट टू बी स्टार डायरेक्टर, ये क्या है? कालिंदी प्रधान ये स्टार डायरेक्टर। वेरी गुड। स्टार डायरेक्टर का संजीव बंसल 15,000 संजीव बंसल ने लिखा है। वांट टू अर्न 15,000। वेरी गुड। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। संजीव बंसल ने 15,000 लिखा। तो अभी 15,000 तो लिख दिए। अभी ये हो गया आपके लिए एक चैलेंज क्या है कि 15,000 मुझे कमानी है। सॉरी, 15,000 कमानी है। अभी आपको करना क्या है? अभी नाउ हाउ टू अचीव इट, अभी कैसे आएंगे? तो इस 15,000 के लिए आपकी जो भी सीनियर हैं उनके साथ बैठिए, उनको बोलिए कि ये 15,000 की एक स्ट्रक्चर बना के मुझे दें। आप स्ट्रक्चर बनाइए। स्ट्रक्चर मतलब कितने करने से 15,000 होगा, क्योंकि ये अमाउंट जब आएगा तो अभी मैंने किसी को 20,000 का भी एक स्ट्रक्चर बना के दिया था। सपोज करो आप 3 या 4 ग्रुप में भी काम करते हैं, अगर सिल्वर भी बनते हैं और येलो भी लेते हैं या गोल्ड बनते हैं या 6-7,000 तक पीवी भी करते हैं, तब भी 14 से 15,000 रुपए तक आ सकता है। और वो कैसे? जब आप एक लेग में येलो भी लेते हैं। अगर येलो भी नहीं लेते हैं तो आपको थोड़ा सा वॉल्यूम ज्यादा करना है, उसको पूरा क्लैरिटी बना लीजिए। और उसके बाद अभी सपोज करो 15,000 चाहते हैं तो आपको इसी महीने, सपोज करो फरवरी महीने में मुझे किसी भी हालत में 5,000 की चेक बनानी है, तभी जाके आप 3 महीने बाद 15,000। और 5,000 के लिए आपको पूरा डिटेल में बनानी पड़ेगी। कितने ग्रुप है, कहाँ ग्रुप है, कितने लोगों को प्लान दिखाना है, ये सारे चीजें करेंगे तो उसको कहते हैं गोल सेटिंग। देखिए जब गोल बनाते हैं आप, कुछ अमाउंट बनाते हैं 15,000 20,000, दैट इज ओनली योर आउटपुट। आउटपुट मतलब आप जो काम करोगे उस कर्म का आउटपुट है।
तो लेकिन काम क्या करोगे अगर ये क्लियर नहीं तो आउटपुट लेके घूमोगे तो क्या हो जाएगा। सपोज करो 1 लाख 2 लाख 5 लाख भी लिख दो, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन वो मिलेगा कब, जब आप इसके लिए कुछ काम होगा, कुछ एक्शन होगा। लेकिन वो एक्शन जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए आप जो बिगिनर हो आपको, और जो लोग लीडर हैं, अगर आप किसी को भी प्लान ये करते हैं तो वो कुछ भी बोले, सामने वाला कुछ भी बोले, चाहे वो बोलेगा 3 महीने मुझे 1 लाख चाहिए, बट आपको नहीं सुनना है। आप उतना बतानी है कि आप कितनी एफर्ट कर सकते हो, आपकी क्या टाइमिंग है, कितना समय दे सकते हो, कितने लोगों से बात कर सकते हो, और उसी बेसिस पे उसका गोल सेट करना, ताकि उसको पता चले कि हम इतने ही गोल के लिए मैं काम करूंगा। 1 लाख के लिए काम करेगा, पता चला 5,000 7,000 आया तो 1 लाख कहाँ, 5,000 कहाँ, ऑटोमेटिक फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है। तो इसीलिए आपको उसको बैलेंस बनाना आपकी काम है। इसीलिए गोल सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब गोल सेटिंग करते हैं तभी, बिना गोल सेटिंग करे, और अगर अभी जितने लोग हैं, अभी पूछा जाए तो 90% लोग ऐसे होंगे जिनके पास कोई गोल नहीं होगा, लेकिन वो फिर भी महीने खत्म होने जा रहा है और काम कर रहे हैं। जब आपके पास गोल नहीं होता तो आप महीने भर कितने काम करते हो, और करते हो नहीं करते हो, या आप जो जहां पहुंचना चाहते हो वहां पहुंचे नहीं पहुंचे, तो उसका कुछ पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए बिना, मैं हमेशा कहता हूं 1 तारीख को जब मंथ क्लोजिंग होता है तो 2 तारीख को सुबह या 1 तारीख रात को कम से कम 2 से 3 घंटे अपने लिए समय निकालिए, अपने आप से बात करिए, और क्या पिछले महीने में कमी रहा उसके ऊपर बात करिए, और आने वाले समय पे क्या आप करेंगे उसके ऊपर अगर बात करेंगे तभी जाके आपको ये मिल पाएगा। अगर आप बात नहीं करेंगे अपने आप से तो आप कभी भी कुछ नया नतीजे तक नहीं पहुंचेंगे। क्योंकि कहा जाता है आप 5 साल बाद कहां पहुंचेंगे, दुनिया आपको क्या बोलता है ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आप अपने आप को क्या बोलते हैं, ये बहुत मैटर करता है। अगर आप अपने आप से ही ये बात करते हो ये तो नहीं होने वाला है, ये कैसे होगा, लोग तो सुनते नहीं है, तो 5 साल बाद आप जहां हो वहीं रहोगे, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपने आप से कब बात करोगे, जब आपके पास गोल होता है। देखिए ये जो बिजनेस है इसमें क्या है, बाली साहब हो या बड़े बड़े लीडर हो, आपको एक ही चीज कहते हैं, ये बिजनेस ऑफ लीडरशिप। आपको लीड करना है। लीड किसको करना है, दुनिया को बाद में करना है, पहले अपने आप को लीड करना है, अपने गोल के लिए लीड करना है। यस मुझे करना है, मुझे ये काम करना है, मुझे ये करना है, मुझे करना है। और आप जब अपने आप से बार बार करते हो तो रास्ता अपने आप खुलता है, क्योंकि आपकी माइंड में क्लियरली बैठ जाता है कि यस ये चाहिए। जब चाहिए तो माइंड आपको नया नया चीजें आइडिया देता है, माइंड आपको नए नए लोगों से मिलने का मौका देता है। और कहां से आते हैं लोग आपको पता नहीं, लोग आपके आसपास है, लेकिन जब तक आप उस फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं आओगे तब तक आपको लोग दिखेंगे नहीं। लेकिन जैसे ही आप उस फ्रेम ऑफ माइंड में आगे, मुझे इस महीने इतना करना है, सपोज करो मुझे इस महीने 5 ज्वाइनिंग करानी है, फॉर एग्जांपल बिगिनिंग की बात नहीं कर रहा हूं, जो पुराने लोग हैं या नया लोग हैं, अब मुझे इस महीने 10 ज्वाइनिंग करानी है। आप सुबह शाम 10 ज्वाइनिंग कराने हैं, मुझे तो कराने ही, कुछ भी हो जाए मुझे करना है, मुझे कुछ भी हो जाए करना है, मुझे करना है। अपने आप से दिन में 100 बार 200 बार ये बात करते रहिए। आप देखना आप घर से निकलते ही कुछ अच्छे लोग मिल जाएंगे, कुछ लोग मिल जाएंगे। आपको माइंड में क्लियर रखना है कि मुझे लोग मना करेंगे, फिर भी जब 10 लोग मना कर चुके हैं फिर भी अपने आप से बोलो नहीं मुझे तो करना है, कुछ भी हो जाए मुझे तो 10 ज्वाइनिंग कराने, मुझे तो 10 ज्वाइनिंग करना है, मुझे तो 10 ज्वाइनिंग करना है। तो आप अपने आप से जब बैठे बैठे यार मुझे 10 ज्वाइनिंग कहां से आएगा, आप बैठोगे, क्योंकि देखिए ये मैं भी करता हूं और सारे लीडर करते हैं। जब हमें कुछ नहीं मिलता, मेरे 5 ज्वाइनिंग का टारगेट है, अगर नहीं होता तो फिर बैठ के ये इधर उधर, अल्लाह सडन किसी का क्लिक आ गया, एक आइडिया है यार इसको फोन करते हैं, आज उसको फोन करते हैं। आज मैंने एक मेरे पुराना साथी है जो ऑलरेडी ज्वाइंड है हैदराबाद से, मैं कुछ नया लोगों को कुछ नया करूंगा, क्या करूंगा करते 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 ऑल ऑफ सडन उसका फोन आया। मैंने फोन करते ही बोला यार मैं भी सोच रहा हूँ आजकल चलते करते हैं, क्योंकि वो साथी है जो 2003 में मेरे साथ बिजनेस और चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बट एक गवर्नमेंट अभी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब में सेटल हो गए और कर नहीं रहे थे। अभी खुद उन्होंने बोला कि हाँ यार करना चाहिए, मुझे करना। मैंने बोला यार तुम तो शुरू भी किए थे और तुम्हारे साथ, बोले हाँ भाई हैदराबाद की बात करते हैं, तुम बताओ क्या करना है, कैसे कब करोगे, क्या प्लानिंग। में बोला तुम 5-7 लोगों को ज्वाइन कराओ, मैं आता हूँ। लेकिन वो तो कहीं बंद पड़े थे, लेकिन उनसे साथ मेरा तो कोई संबंध नहीं था कि वो कर नहीं रहे हैं। मुझे पता है आईडीबी ज्वाइन हुए, कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पिछले कंपनी में नहीं किए, इस कंपनी में नहीं किए तो अभी भी, लेकिन अभी खुद कैसे किए, क्योंकि वो मेरा अट्रैक्शन था जो उसको खींच के लेके आया। तो आपको अपने इसी तरीके से अपने अट्रैक्शन को बना के रखेगा, तब होगा जब आपके पास गोल होगा। गोल के बारे में और कभी ट्रेनिंग करेंगे उसके डिटेल में, लेकिन बिना गोल या बिना आपने सिटी प्लान बनाए, गोल बनाए, काम शुरू नहीं करना। जब आप ये 2 काम करते हो, ड्रीम बिल्डिंग और गोल सेटिंग, जब आप किसी लीडर का कराते हो या जो नया जर्निंग है उसका कराते हो, उसके बाद आता है वेस्टिज का रोल। अगर आपके पास ड्रीम नहीं है, आपके पास गोल नहीं है, तो वेस्टिज क्या करेगा आपके लिए? वेस्टिज क्या आपको घर में पैसा लाख रुपए ला के दे देगा या आपकी चेक बढ़ा देगा?
पहले तो आपका अपना ड्रीम होना चाहिए, नंबर 2 आपके पास गोल होना चाहिए, और उस गोल को पाने के लिए सपोज करो किसी ने 15,000 की बनाया, तो उस 15,000 को पाने के लिए वेस्टिज का रोल शुरू होता है, उसके बाद आता है वेस्टिज। आइए वेस्टिज के माध्यम से कैसे हम 15,000 को गोल, अगर ये, क्योंकि ये चीजें हमारी एजुकेशन में नहीं पढ़ाया जाता, अगर एजुकेशन में पढ़ाया जाता तो यहाँ चिल्ला चिल्ला के बताने की जरूरत नहीं होता, आप सब लोग गोल बना देते हैं शुरू से, लेकिन ये बनाना जरूरी है। और उसके बाद फिर आता है लिस्ट बिल्डिंग, और लिस्ट बिल्डिंग जो है ये आपको करवाना है, कोई नहीं करता। लिस्ट बिल्डिंग इज अ वेरी इजी थिंग, बट नॉट टू मेक लिस्ट इज ए मोर इजियर मतलब अगर आपको लिस्ट बनाना आसान काम है तो लिस्ट नहीं बनाना उससे भी आसान काम है। तो हमारे ऑफलाइन पुराने कंपनी में यही हमेशा कहते थे कि भाई लिस्ट नहीं बनाना इतना आसान है कि लोग इसी काम को बहुत ज्यादा करते हैं कि बनाना नहीं। और मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हैं, पैसा भी कमाते हैं, लेकिन उसके बाद भी लिस्ट नहीं होता। लेकिन उनकी ये नहीं कि वो पैसा नहीं कमाए, लेकिन एक लंबे समय तक नहीं जा पाते, क्योंकि जो काम आपकी नहीं किया आप कैसे लोगों को बता सकते हो, और जब बताओगे तो कैसे वाइब्रेशन में बताओगे, बताओ आप बताओगे हाफ हार्टेडली बताओगे, आप दिल से नहीं प्रमोट कर सकते हो। इसीलिए कहा जाता है जब आप किसी काम को करते हो 100% दिल से करिए या बिल्कुल मत करिए, क्योंकि हाफ हार्टेड वर्क नेवर गिव्स 100% हाफ रिजल्ट, इट ऑलवेज गिव्स 0 रिजल्ट। जब हाफ हार्टेडली काम कोई करते हो तो आपको 0 रिजल्ट ही आता है, कभी हाफ रिजल्ट नहीं आता है। और ये लिस्ट है रजिस्टर, लिस्ट रजिस्टर का, ये लिस्ट रजिस्टर अभी भी है। अभी मेरे पास एक लाल वाला नया रजिस्टर बनाया, ये मैं भी शुरू में 6 महीने तक नहीं बनाया था, लेकिन आपकी रॉ मटेरियल है, और इसी को कहते हैं मनी रजिस्टर। नेटवर्क मार्केटिंग में वर्ल्ड वाइड इसको मनी रजिस्टर कहते हैं, क्योंकि इसी के अंदर आपकी मनी छुपा है। और अभी जीटीएस के अंदर एक बहुत अच्छी बात प्रीतम जी ने बताया, जब तक इसकी सांस चल रहा है, सांस मतलब जब तक इसके अंदर नया लोग आते रहते हैं तब तक आपकी बिजनेस की सांस चलेगा, नहीं तो बिजनेस कब सांस या दम तोड़ देगा पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए हमेशा लिस्ट में अपने जितने, और जब तक आपके पास 100 लोगों के नाम नहीं हो जाता उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जाना ही मत। आप जिसकी भी ज्वाइन कराते हैं उसको बोलिए आप लिख के रखिए 10 ज्वाइन नाम आपने खुद लिखवाना है उनके सामने कि 10 नाम मैं लिखवाऊंगा, और अगर वो बोलेगा मैं नहीं लिख दूंगा, मैं नहीं, आप मोबाइल निकालो, ये किसके नाम है, ये किसके नाम है, लिखाओ, और 10 लोगों का लिस्टर में लाइन खींच के लिखवा, और उसके बाद बोल के आओ कि आपने अगर आपने ये नाम लिखवा दिए 100 लोग, उसके बाद मुझे बताना, आपके पास समय है 1 दिन का, कल शाम को या परसों सुबह में बात करूंगा आपसे। अगर आपने सही तरीके से ड्रीम बिल्ड किया और गोल बनाया, और ड्रीम में जैसे किसी ने बोला 15,000 रुपए, अगर 15,000 रुपए चाहिए, अगर 100 लोगों का नाम नहीं है तो 15,000 सोचो ही मत, आप फिर सोचो कि 1,500 रुपए कमाऊंगा, क्यों? आप 15,000 चाहिए और 100 लोगों का नाम नहीं लिखोगे तो कैसे होगा? तो इसीलिए आपको उन तरीके से बतानी है कि अगर आपके पास ये गोल है तो इस गोल को पाने के लिए आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी, कोई अल्टरनेटिव नहीं है। सपोज करो आपको 100 रन बनानी है क्रिकेट में, और आप बोलोगे मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगा, नहीं जी मैं तो 100 रन बनाऊंगा, प्रैक्टिस नहीं करूंगा, पता चला 3 बॉल में बोल्ड होके आ गए, और बोल्ड होके आ गए तो आप क्या बोलोगे कि आपकी गलती किसका है? बॉलर का गलती था, बॉल का गलती था, विकेट का गलती था, धूप का गलती था, किसका गलती था? भाई आपने प्रैक्टिस ही नहीं किया, और जब प्रैक्टिस नहीं किया तो आपने परफॉर्म नहीं किया। तो ऐसे ही अगर आपको यहाँ लिस्ट नहीं बनाओगे तो आप कैसे आउटपुट बाहर निकलेगा? और बिना लिस्ट का कोई शॉर्टकट तो है ही नहीं। अगर शॉर्टकट होता तो भाई सारी दुनिया यही काम करती है और कोई दूसरे काम थोड़ी करते। तो ये लिस्ट आपको बनानी है। लिस्ट बिल्डिंग इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस, इसको ध्यान रखिए। ये कोई नहीं कि आपने सिल्वर बन गए, स्टार बन गए तब बंद हो जाएगा, या आज के डेट में हमारे भी नहीं बंद हुआ। अगर हमारा बंद हो जाता है तो कहीं ना कहीं हमें खुद को रियलाइज होने लग जाता है कि यार कुछ कमी है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है। क्यों गड़बड़ हो रहा है? क्योंकि लिस्ट जब तक चलता रहेगा आपको नया लोग मिलते रहेंगे, और जब तक आप नया लोगों से काम करते रहेंगे आप उतने परफेक्शन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगर आप नया लोगों को नहीं आ रहे हैं या आपकी, और ज्यादातर लोगों को गलती क्या होता है, 1-2 ग्रुप में काम करते हैं। भाई नया लोग तभी होगा ना जब आपके पास लंबे लिस्ट होगा, तो आप विच में काम करेंगे, 3-4 ग्रुप में काम करेंगे, तभी जाके वो डेप्थ जाएगा, तभी आपको बड़ा चेक आएगा। अब बड़ा चेक चाहिए तो आप 1 लेग 2 लेग में आप बड़ा चेक नहीं कमा सकते, और एक समय के बाद चेक भी रुक जाता है, क्योंकि आपको मेंटेनेंस नहीं होता, साइड मेंटेन नहीं होता। इसीलिए आपको ध्यान रखना है लिस्ट बिल्डिंग इन द कंटिन्यूअस प्रोसेस। ऑर्गेनाइज योर लिस्ट। ऑर्गेनाइज मतलब जब लिस्ट बन जाता है तो उसको कैसे हॉट, वार्म, कोल्ड सर्कल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिए। जिन लोगों का नया ज्वाइनिंग कराते हो उनको ये समझाना है कि हॉट सर्कल क्या होता है, वार्म सर्कल क्या होता है, कोल्ड सर्कल क्या होता है। हॉट सर्कल वो होता है जिनके साथ आप उठते बैठते हो ज्यादा समय। वार्म सर्कल वो होता है जिनसे बातचीत होता है लेकिन इतना करीबी नहीं है, तो वो उसको कहते हैं वार्म सर्कल। आप अगर किसी को कॉल करोगे तो हॉट सर्कल या वार्म सर्कल के साथ शुरू में कॉल करोगे, कोल्ड सर्कल को टच मत करना। कोल्ड सर्कल को करना क्या है, कोल्ड सर्कल के साथ रिलेशन बिल्ड करना ताकि उसको वार्म सर्कल में लेके आए।
जब वार्म सर्कल में आएगा तभी जाके उसको कॉलिंग करना है। कोल्ड सर्कल में कॉलिंग करोगे तो रिजल्ट परिणाम वो नहीं आएगा ज्यादातर। और ये एक मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये इंटरनेशनल लॉ है। और कोल्ड सर्कल में बहुत रेयर रिजल्ट आता है। ये इसका मतलब नहीं रिजल्ट नहीं आता, आता है रिजल्ट, लेकिन आप फ्रस्ट्रेशन ज्यादा होगे। आप जितना प्रैक्टिस करना है वो हॉट और वार्म सर्कल करिए, और कोल्ड सर्कल को कुछ ऐसे लोगों से टच पे रहिए ताकि वो धीरे धीरे कैसे ना एक रिलेशन बनाते रहिए, उसके बारे में जानते रहिए, वो क्या जानता है, उनका नीड क्या है, वो सब चीजें जानते रहिए। और उसके बाद विदाउट लिस्ट डू नॉट थिंक यू विल गेट ग्रेट सक्सेस। अगर लिस्ट नहीं है, आप ये मत सोचिए कि आप बहुत बड़े कामयाबी इस बिजनेस से हासिल कर पाओगे। तो इसीलिए इसके लिए जरूर आप अपने लिस्ट को जितनी स्ट्रॉन्ग करेंगे और जितनी ज्यादा अपने लिस्ट में नाम लिखेंगे, और उसके लिए कभी, और मैं आप सबको बता दूं, जो मेरे YouTube चैनल है, YouTube चैनल में जाइए, आशीष नायक ट्रेनिंग रूम, उसमें एक एक सब्जेक्ट लिस्ट बिल्डिंग के ऊपर पूरा 45 मिनट का एक बहुत ही डिटेल कोर्स पढ़ाया गया। इनविटेशन के ऊपर डिटेल है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर डिटेल है, और गोल सेटिंग के ऊपर पूरा डिटेल, ताकि उस ट्रेनिंग को जब आप लेते हैं रजिस्टर पेन लीजिए और लिखिए, और उस चैनल में जाके आप सीखिए। क्योंकि प्रोडक्ट जब कोई चीजें आता है, हम दिन भर व्हाट्सएप यूज करते हैं, दिन भर वीडियो यूज करते हैं, बट हमें फाइंड आउट करना है कि हमें कौन सा चीजें यूज करने से फायदा होगा। क्योंकि सोशल मीडिया 99% को यूज कर रहा है। आपको लगता होगा मैं सोशल मीडिया यूज कर रहा हूँ, बट सच्चाई ऐसा नहीं है। सच्चाई ये है कि आज हम लोग सोशल मीडिया यूज नहीं कर रहे हैं, सोशल मीडिया हमें यूज कर रहा है। लेकिन हमें उसको रिवर्स करना है, हमें सोशल मीडिया को राइट तरीके से यूज करना है। तो उस चैनल में जाके आप इस चीज के बारे में डिटेल जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद इनविटेशन के बारे में भी, जब आप लिस्ट बनाएंगे तब जाके उनको बोलना लिस्ट बनाइए और 100 लोगों का नाम लिखना। उसके बाद अपॉइंटमेंट योर सीनियर्स, और जब भी आप किसी को भी इनवाइट करेंगे उससे पहले आप अपने सीनियर से शुरू में अपॉइंटमेंट ले लेना है कि कब CNT है, कहाँ पे CNT है, कब मिल सकते हैं। अगर आपकी होम मीटिंग शुरू हो चुका है तो कब मिल सकते हैं, उनसे टाइम लेने के बाद फिर कॉलिंग करना कि कल शाम को 5 बजे मैंने अपने घर में मेरे एक सीनियर को बुला रहा हूं, और उस हेल्थ की प्रोग्राम या उसकी जानकारी के लिए अगर आपको कल शाम को 5 बजे समय है तो आप 1 घंटा समय निकाल सकते हैं। ये क्या है कि जब आप सीनियर टाइम देंगे, क्यों? क्योंकि शुरू में खुद किसी को प्लान नहीं दिखाना है। कम से कम 5 प्लान अपने किसी सीनियर या किसी सिस्टम के माध्यम से दिखाना है। सिस्टम का मतलब क्या है कि आपने 10% योर हॉट सिस्टम को मतलब क्या है, फाइंडिंग द नीड ऑफ योर सिस्टम का मतलब क्या है। जैसे हमारी CNT होता है जूम में, या किसी अभी लाजपत नगर या हमारी DLCP सब खुल चुका है, और लाजपत नगर फरवरी से CNT शुरू हो जाएगा। तो जहां पे CNT होता है वहां पे अपने इनवाइट को बुलाइए। लेकिन जब आप यहाँ इनवाइटी को बुलाते हैं तो आपको करना क्या है, आपने जो लिस्ट बनाया उनमें से 10 ऐसे हॉट या वार्म सर्कल लोगों का नाम निकालिए, उनका नाम लिखिए और अपने जेब में रखिए, ताकि इसी हफ्ते इन 10 लोगों को प्लान समझाना है। 10 लोगों को जब आप बुलाएंगे, हो सकता है 2 आए, 3 आए या 1 आए, कोई मैटर नहीं करता। लेकिन जब नेक्स्ट वीक में आपने फिर 10 लोगों का नाम लिखेंगे, उस 10 लोगों में उन 9 लोगों का नाम लिखना, वो 8 लोगों का नाम लिखना जो लोग नहीं आए, और उसके बाद 2 लोग, उनको तब तक नहीं छोड़ना है जब तक आपको प्लान नहीं दिखा देते। होता क्या है कि जब आप एक बार किसी को बोलते हो, वो बोलता नहीं मैं बिजी हूं, मैं आऊंगा नहीं, 2 बार उसने गोली दे दिया, तीसरी बार आपकी ईगो क्लास हो जाता है, आपको लगता है यार वो मेरे बात सुनता नहीं, मैं क्यों कॉल करूंगा। नहीं, अगर आपको करना है तो आपको बार बार तो बोले भाई कोई बात नहीं, तुम नहीं करना, लेकिन एक बार समझ लो तुम्हें बिजनेस नहीं मुझे पता है, मैं नहीं जानता, मैं नहीं करना है, मुझे इस काम को नहीं करना। अगर कोई बोलता है बोलो कोई बात नहीं करना, लेकिन मेरे लिए तुम सुन लो, इस बात एक बार समझ लो। आपको तब तक छोड़ना नहीं है, तब तक एक बार प्लान नहीं दिखाते। प्लान दिखाने के बाद मना करता है तो कोई बात नहीं, आपका नो हो गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तब तक आप करते रहिए। और उसके बाद ध्यान रखिए, इनविटेशन में जब भी आप किसी को समझाएंगे या कॉलिंग कराएंगे, इनविटेशन इज नथिंग बट फाइंडिंग द नीड ऑफ योर प्रोस्पेक्ट। और ये क्या है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत माने इंपॉर्टेंट भी चीज है, और ये ह्यूमन साइकोलॉजी से रिलेटेड है। और इसके अंदर क्या है कि जब आप किसी से भी इनवाइट करते हैं तो आपको उनसे जब बातचीत करते हैं कि रेपो बनाते हैं, रेपो मतलब आपकी बात वो सुनना शुरू करता है, तो इसका मतलब अच्छे से रेपो बन गया। और रेपो बनता है तब आप उसको क्या बोल रहे हैं कि फाइंडिंग नीड ऑफ योर प्रोस्पेक्ट, मतलब उसकी जरूरत क्या है। देखिए, जब तक आप सामने वाले की जरूरत के हिसाब से सर्व नहीं करेंगे तब तक सामने वाला सुनेगा नहीं। गलतियां क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाऊं। मेरे एक साथी थे पिछले कंपनी में, जब मैं जॉब करता था, उनको वो स्कूटर में मस्त थे,
स्कूटर में मस्त थे, अपने स्कूटर में बहुत पैसा उसके पास था, लेकिन वो कभी भी उनको ये नहीं था। लेकिन मैं जब भी बात करता था मैं बोलता था यहाँ पे ये कार ले लिया उसने, ये कार ले लिया उसने, वो कार ले लिया, लेकिन वो सुनते नहीं थे क्योंकि उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं कार में। और जब इंटरेस्ट नहीं है और मैं उसको दे रहा हूँ तो वो कहाँ से लेंगे बताइए। तो हमें करना क्या है, हमें उसकी जरूरत ढूंढना है। जरूरत क्या है कि जरूरत है उसके पास समय नहीं है। अगर मैं समय नहीं है तो मुझे उस समय को कैसे सर्व करूं, मैं उस समय को, क्योंकि हमारे वेस्टेज के अंदर सारे समाधान है, सॉल्यूशन है, लेकिन सामने वाले को सारे चाहिए नहीं। सामने वाले को जो चाहिए मुझे अगर वो दूंगा तो उसके साथ वो सेट बैठेगा, तब वो आपको बात सुनेगा। सपोज करो किसी को पैसा की जरूरत है या किसी को बीमार पड़ा है और उसको दवाई की जरूरत है, जब आप दवाई की बात करोगे तो उसकी कान खड़े, अच्छा दवाई मिलता है इसमें, ये ठीक हो जाएगा। आपने देखे होंगे किसी को डायबिटिक है, जब ऑफिस में आओ या किसी माहौल में बैठ के डायबिटीज की कुछ चर्चा करते हैं, यार मैंने ना उनको डायबिटीज की ये दिया था वो ठीक है। अगर डायबिटिक वाला साइड में बैठा होगा उसकी कान खड़ा हो जाता है, अच्छा कौन सा दवाई दिए, डायबिटिक ठीक हो जाता है। वो आके क्यों ऐसे पूछता है, क्योंकि उसकी जरूरत की चीजें कोई बात कर रहा है तो इमीडिएटली वो अट्रैक्ट होकर आ जाता है। ऐसे ही जब आप किसी सामने वाले को उसकी जरूरत के हिसाब से बात करोगे तो वो ज्यादा तवज्जो देगा आपको, ना कि उसकी जरूरत नहीं है फिर भी आप बोल रहे हो पैसा यहाँ मिलता है, यहाँ पे मोइन खान ने इतने पैसा कमाया, उसने इतने कमाया, उसने उतने कमाया, उससे कोई मतलब नहीं पैसा से, क्योंकि उससे कोई कितना कमाया उससे क्या मतलब, उसकी जिंदगी जी रहे। तो हमें करना क्या है कि उसकी पहले फाइंड आउट करना है उसकी जरूरत क्या है। फाइंड आउट कैसे होता है, जब आप उससे समय लगा के बात करते हैं। समय लगा के मतलब आप जब उनसे कुछ समय बात करते हैं तभी जाके आप उससे बात करेंगे, तभी जाके आप उसकी एक नीड फाइंड आउट करेंगे। और जब आप नीड फाइंड आउट करेंगे तब उस नीड के बेसिस पे आप उनका क्या करना है, Once you find out the need, your prospect use it, प्रोस्पेक्टिंग से लेके क्लोजिंग तक और उसको काम कराने तक, उसको सक्सेस बनाने तक आपकी वो जो नीड है वो जरूरत। कोई किसी ने बोला मैं बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन देना चाहता हूँ लेकिन दे नहीं पाता हूँ क्योंकि इतना पैसा है नहीं, इसीलिए सरकारी किसी स्कूल में या किसी गांव में पढ़ा रहा हूँ। लेकिन आपने ये पकड़ लिया और आपने उसको पता है आप सच्ची में चाहते हो अपने बच्चों को एजुकेशन देना। अगर आपने बार बार इस बात को बोले और आपको लगा कि हाँ सही में है, तो फिर उसी चीज को बार बार आपको रिपीट करना है, चाहे वो प्लान्सो में है, चाहे वो फॉलोअप में है, चाहे वो ट्रेनिंग लेने आ रहे ट्रेनिंग लेने नहीं आ रहे। आप तो चाहते हो बच्चों को एजुकेशन देने, आप ट्रेनिंग अटेंड नहीं करोगे तो कैसे आपको ये चीजें संभव होगा। तो आपको तो ट्रेनिंग सीखना पड़ेगा, आप तो तभी करना पड़ेगा। तो मैं ट्रेनिंग के लिए बुला रहा हूँ लेकिन उसके फिर नीड में कोई नीड के जरूरत को बार बार बता रहा हूँ। तो ये आपको सीखना पड़ेगा, जब आप ज्यादा सीखेंगे तभी जाके ये कर पाएंगे। और इसके लिए डिटेल इनविटेशन की आप जाके फिर यूट्यूब चैनल में जाइए, आप देख सकते हैं उसकी डिटेल। सोदा प्लान क्या है, CNT यूज द सिस्टम टू सोदा प्लान योर प्रोस्पेक्ट। आपको सिस्टम के यूज करना है, ना कि आप खुद ही बोलना है। सिस्टम मतलब जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, जूम की प्रेजेंटेशन हो या किसी भी जगह पे जहां पे प्रेजेंटेशन होता है किसी सीनियर के माध्यम से, आप वहां पे अपने इनवाइटी को लेके पहुंच जाइए। जितने ज्यादा आप उनको उस सिस्टम से जोड़ेंगे उतने ज्यादा आप लॉन्ग टर्म पे फ्री होंगे। इसीलिए कहा जाता है ऑलवेज अटेंड प्रेजेंटेशंस वेदर योर इनवाइटी इज देयर और नॉट। ध्यान रखिए, जो नया लोग हैं या जो लोगों को लगता है कि मुझे सब आता है, कभी भी आप ये मत सोचना कि मुझे सब आता है। जब भी आपको प्रेजेंटेशन में बुलाया जाता है, सपोज करो अभी ट्रेनिंग हो रहा है, आपकी टीम में कोई आ रहा नहीं आ रहा, अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको प्रेजेंट रहना है। अगर आपको CNT प्रेजेंटेशन हो रहा है, CNT में आपकी इनवाइटी को आपने 5 लोगों को बुलाया था, कोई नहीं आया, लेकिन आप खुद आइए। क्योंकि मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, जब वो ITO में प्रेजेंटेशन होता था तो कुछ स्टार डायरेक्टर, कुछ डायमंड डायरेक्टर, वो खुद बोलते थे कि हम 6 महीने तक बिना इनवाइटी के लगातार आते रहे, हर संडे को आते थे, कोई नहीं होता था। इवन उनकी बात छोड़िए, मैं भी लगभग 7 महीने बाद मेरा पहला इनवाइटी, जब मैं पहला चेक कमाया था 7 महीने बाद लग गया था मैंने, क्योंकि बाइनरी कंसेप्ट था, एक ग्रुप में काम हो रहा था, दूसरे ग्रुप में कोई आ ही नहीं रहा था। मैं हर हफ्ते कोशिश करता था लेकिन कोई नहीं आता था। लेकिन 7 महीने बाद एक बंदे आया, ज्वाइन किया, तो मेरा पहला चेक बना। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 3-3, 4-4 महीने बाद उनकी पहला इनवाइट आया है। लेकिन आप 2 हफ्ते में 2 लोगों को बुलाया, 4 लोगों को बुलाया, 4 लोगों ने मना कर दिया, आपके नहीं है। और क्यों हुआ? क्योंकि आपके पास कोई ड्रीम नहीं है, आपके पास गोल नहीं है। इसीलिए आपको कोई आए या कोई नहीं आए, फिर भी आप हर प्रेजेंटेशन में अटेंड रहिए और प्रेजेंटेशन में नोट्स बनाइए ताकि आप सीखिए। और एक माइंडसेट बनाइए कि जब भी आप किसी प्रेजेंटेशन में बैठेंगे कुछ ना कुछ आज सीख के जाना है या कुछ ना कुछ नोट्स बनाए। ये मत सीखिए बैठिए कि भाई ये क्या बोल रही है, क्यों बोल रही है, ऐसे अच्छे नहीं बोल रही है, ऐसे अच्छा लीडर नहीं है, अच्छा स्पीकर नहीं है। और ये चीजें अगर आप फोकस करोगे तो आप कभी भी इस बिजनेस को सीख नहीं पाएंगे। और शुरू में लर्न प्रेजेंटेशन एज सून एज पॉसिबल। मैक्सिमम 3 महीने, ध्यान रखिए, जो नया लोग हैं मैं आपको बता रहा हूँ, 3 महीने में आपको प्रेजेंटेशन आ जाना चाहिए।
अगर 3 महीने हो चुका है आप प्रेजेंटेशन नहीं दे पा रहे हो, इसका मतलब आप सीखने के लिए तैयार नहीं हो। अगर आप सीखने के लिए तैयार नहीं हो तो फिर आपके सपने पूरे होंगे नहीं होंगे कोई गारंटी नहीं दे सकता, ना कोई कुछ कह सकता कि कहां तक आप जाओगे। तो आपको ये ध्यान रखना है 3 महीने के अंदर अंदर आपको प्लान को सीखना है। फॉलो अप के अंदर क्या करना है कि आप, बहुत सारे लोग हैं, नया लोग हैं, जब आप किसी को प्लान दिखाते हैं खुद किसी से बात नहीं करते हैं, ये बहुत गलत तरीका है। क्योंकि अगर आप बिजनेस सेल्स लाइन में आ चुके हो तो आपको ध्यान रखना है जब भी प्लान देखते हैं विद इन 24 आवर्स उनसे मिलना है, चाहे फोन में हो, चाहे जूम में हो, चाहे पर्सनल मीटिंग हो। वो फोन नहीं उठाएंगे तो व्हाट्सएप में आप पूछ सकते हैं कि आपको जो आपने कल प्लान देखा उसमें से क्या चीज अच्छी लगी, आप व्हाट्सएप में पूछ सकते हो कि वैसे ये कि अगर फोन नहीं उठाते उसके बारे में क्या आपसे दोबारा मिल रहा है वो ये जा सकते हैं या कब मिल सकते हैं। कोई सुन रहा है कोई नहीं सुन रहा है, जो आपके साथ हो रहा है वो सबके साथ हो रहा है, ये चीजें ध्यान रखना है। क्योंकि आपको लगातार करते रहना है, लगातार करते रहना है, चाहे आपकी कोई, एक सेकंड, सपोर्ट सर प्लीज सपोर्ट हाउ टू स्टार्ट आई एम फास्ट स्टेज। फास्ट स्टेज के लिए तो मैं बता रहा हूँ, एक एक करके आप समझिए, उसके बाद आप अपने सीनियर से बात करेंगे। मीट योर प्रोस्पेक्ट विद 24 आवर्स। और कभी भी उम्मीद मत करिए कि कोई किसी को प्लान दिखा दिया तो आपके काम खत्म हो गया और वो आके बोलेगा ठीक है मुझे ज्वाइन करा दो, मेरे आधार कार्ड भेज दिया। ऐसा नहीं होता है। आपको करना क्या है, आपको 24 घंटे के अंदर मिलना है, बात करना है। और अगर पूरा उसकी जो भी सवाल है जवाब है, अगर वो नहीं आपके पास जवाब है तो आप झूठ मत बोलना, कोई गलत चीज नहीं बोलना, आप कुछ करना नहीं, जरूरत नहीं है, आप आ जाइए बाकी सब हो जाए, ऐसा नहीं बोलना है। आप उनसे वहीं पे ऑफलाइन से बात करा सकते हैं, या आप बोल सकते हैं इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, मैं इसके बारे में जरूर पूछ के, मुझे अच्छा लगा आपने इतना बढ़िया सवाल पूछे ताकि मेरा भी नॉलेज बढ़ेगा और मैं भी इसके बारे में अपने ऑफलाइन से पूछ के बताऊंगा। आपने 24 घंटे के अंदर उनसे मिलना ही मिलना है, कोई और सोल्यूशन नहीं है। अगर नहीं है तो जूम में भी मिल सकते हैं, ऐसा ये नहीं है। इमोशनली डिटैच, जब आप ये प्रोसेस के पार्ट बनते हैं तो डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम द रिजल्ट, मतलब रिजल्ट आइदर हाँ है या ना है उसके ऊपर वरीड नहीं होना है। आपने ये प्रोसेस की पार्ट में गए, क्योंकि जैसे आप क्रिकेट में जाते हैं या किसी भी गेम में जाते हैं या किसी भी प्रोफेशन में जाते हैं, जैसे फिल्म की बात करते हैं, फिल्म में इतनी मेहनत करते हैं, इतने करोड़ों के रुपया लगाते हैं, उसके बावजूद भी 200 करोड़ 100 करोड़ का मूवी भी फ्लॉप हो जाता है, बिल्कुल चलता नहीं है। तो उसका काम क्या है, उनका काम है फिल्म बनाना और दिल से बनाना। चलेगा नहीं चलेगा वो तो बात की बात है। एग्जैक्टली जब आप इस काम को करते हैं, यहाँ तो हमारा पैसा नहीं लगता, बट हम अपने पूरा प्रोसेस को ढंग से करिए। रिजल्ट आएगा नहीं आएगा आपकी बात नहीं, रिजल्ट आता है तभी आज वेस्टीज चल रहा है। आज नेटवर्क मार्केटिंग को 100 साल पूरे हो चुके हैं और आज हिंदुस्तान में 25 साल पूरे होने जा रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि रिजल्ट नहीं आता तो इतना 25 साल से क्या कर रहा है, या भारत सरकार इसके पीछे क्यों लगी है, भारत सरकार के गाइडलाइंस क्यों बना रही है? रिजल्ट आएगा, लेकिन आपको लगातार करते रहना है। नेवर जनरलाइज फ्रॉम फ्यू इनिशियल रिजल्ट्स। शुरू में जब कुछ रिजल्ट आता है या कुछ लोगों को फीडबैक लेके कभी भी जनरलाइज, बहुत साधारण लोगों को गलती क्या होता है, 3 लोगों ने मना कर दिए तो बोलेंगे सारे लोग मना कर रहे हैं। 1 2 3 लोगों ने, किसी ने बोल दिया कि आपकी वेस्टीज की प्रोडक्ट महंगा है, सारे लोग बोल रहे हैं। अरे सारे लोग बोल रहे हैं तो फिर वेस्टीज प्रोडक्ट यूज कौन कर रहा है? और वेस्टीज के 2500 करोड़ के टर्नओवर कैसे हो रहा है? आप सोच के देखिए ना, सारे लोग नहीं है भाई। जो 3 लोग मना कर रहे हैं, हो सकता है उन 3 लोगों को साथ आपको बैठना पड़ेगा। क्योंकि जब आप किसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आते हैं, ध्यान रखिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ना आपकी पैसा लगता है, ना आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, ना आपकी कोई स्टाफ रखते हो, ना कोई प्रोडक्ट बनाते हो, ना प्रोडक्ट घर जाके देते हो, आप कुछ भी नहीं करते हो। उसके बावजूद भी लाखों रुपए उम्मीद करते हो। तो इसका मतलब वो लाख रुपए किस बात के लिए देंगे? इसी बात के लिए तो देंगे कि कोई बोलता है कि रेट ज्यादा है, आप उसके साथ बैठ के कैसे उसको समझा पाते हो कि नहीं हमारे रेट इतना ज्यादा नहीं है जितना आप सोच रहे हो। मैं भी ऐसे सोच रहा था। उसको जब समझाते हो और जब वो समझ के जाके लेता है, इसका मतलब आप सफल हुए। डायरेक्ट सेलर के तहत आप उस कंपनी का प्रमोट करने में आप लायक बन गए। और जब आप प्रमोट कर लिए तब आपकी इनकम आएगा, क्योंकि वो खरीदेगा तभी तो आपकी इनकम आएगा। तो लेकिन अगर नहीं कर पाए तो इसका मतलब हमेशा अपने आप को डेवलप करना है। अगर मैं 4 लोगों को समझा नहीं पा रहा हूं कि वेस्टीज की प्रोडक्ट महंगा नहीं है, तो इसका मतलब कमी वेस्टीज प्रोडक्ट में नहीं, कमी मेरे अंदर है। क्योंकि सारे दुनिया समझा पा रही है, मैं नहीं समझा पा रहा हूं। मुझे अपने आप में और नॉलेज बढ़ानी है कि क्या चीजें हैं जिसकी वजह से मैं ये समझा पाऊं कि सामने वाले का
कि ये प्रोडक्ट महंगा नहीं है। तो ये आप अपने नॉलेज बढ़ाइए। इफ यस देन रिपीट द सिस्टम, इफ नो देन नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट मतलब NO मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, इमीडिएटली नेक्स्ट चले जाइए। मैक्सिमम 3 दिन के अंदर प्रोसेस है, 3 दिन में प्लान देखना और फॉलोअप करना, और उसके बाद ना करता तो एक पाइपलाइन में रखिए, उसके साथ टच पे रहिए और नेक्स्ट चले जाइए, उसको लेके पकड़िए मत। मैं एक बहुत ब्लंडर मिस्टेक शुरू में किया था, क्योंकि मैं यहाँ तक पहुंचा हूं तो कितने गिर पड़ के उठ के कितने गलतियां किया हूं, हजारों गलतियां किया हूं। मेरे साथी एक, मैंने जब पहली बार प्लान देखा बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग में, मैंने नेक्स्ट संडे को एक बंदे को लेके चला गया और उसने भी बहुत एक्साइटेड होगा और बोला यस मैं ज्वाइन करूंगा। और कितने की DD है, 7,500 प्लान देखने के बाद बाहर आया, ऑनलाइन हमने सब कुछ ज्वाइन करा दिए इंटरनेट में, और उसके बाद बोला कल आके ले लेना। मैं तो पूरा खुश एकदम, पहले दिन में रिजल्ट आ गया। और क्या, आप बिलीव नहीं करोगे, नेक्स्ट 6 महीने तक मुझे इतने गोली दिया, आज DD बन जाएगा, अभी मैं बैंक की लाइन में खड़ी हूँ, अभी तो कैश निकाल दिया, अभी देखो यहाँ ना बैंक में थोड़ा भीड़ है। कभी मना नहीं किया कि नहीं करूंगा, लेकिन वो गोली पे गोली पे इतना दिया। और मैं भी बड़ा मजे से सोचता था खाली बस ये आ जाए, क्योंकि वो MBA मार्केटिंग था, मुझे लग रहा था खाली ये आ जाए बस। और 6 महीने तक मैंने कोई काम ही नहीं किया, उसके पीछे लगा रहा। अल्टीमेटली वो आया नहीं, मेरा 6 महीना खराब करके चला गया। तो आपको समय नहीं खराब करना है। 3 से 4 दिन के अंदर नो रिजल्ट मिला तो आगे बढ़ो। आप उसी के चक्कर में मत रहो कि क्यों नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो क्या हो गया, क्या लोग खत्म हो गए? लोग तो भरे पड़े। आप नेक्स्ट चले जाइए, तभी जाके आप कर सकते हैं। इट्स अ नंबर गेम, ऑलवेज फाइंड योर रेशियो। अपना खुद का रेशियो या खुद का अपने एवरेज फाइंड आउट करिए। एवरेज का मतलब कि आप नया है, आप कहीं ना कहीं कुछ लोगों को ज्वाइन करा चुके होंगे, चाहे 1 ज्वाइन कराए, 2 कराए, 3 कराए। आपने देखना है उस 3 लोगों को ज्वाइन कराने में आप कितने लोगों को प्लान दिखाया। सपोज करो आपने 15 लोगों को, 20 लोगों को कॉल किए, उसमें 15 लोगों ने प्लान देखा और 10 लोगों को फॉलो अप किए और उसमें 3 लोग ज्वाइन किए। तो इसका मतलब आपकी रेशियो आप फाइंड आउट कर चुके हैं कि 20 लोगों को प्लान दिखाने से या 20 लोगों को कॉलिंग करने से 3 लोग ज्वाइन होते हैं। ये एक एग्जैक्ट नहीं है, ये एक एवरेज है, रेशियो। तो तब तक आपको नहीं रुकना है। अगर और 3 लोग ज्वाइन करा रहे हैं, नेक्स्ट 20 लोगों को दिखाओ। यही रेशियो धीरे धीरे बढ़ जाता है। मतलब जब आप इस बिजनेस में 1 साल पूरे कर जाएंगे तो आप देखना 20 लोगों को प्लान दिखाएंगे और 20 लोगों को में आपके 8, 7, 8 और 9 ज्वाइनिंग आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, आपको नॉलेज भी आ जाएगा। और ध्यान रखिए, जब तक आपके पास नॉलेज नहीं है तब तक आप इस बिजनेस में बहुत बड़ा कुछ नहीं कर पाएंगे। केवल जानकारी लेके बहुत दूर तक नहीं जा पाएंगे। इसलिए आपको पहले साल जो है, इसी के बारे में अभी बात करेंगे। ये आखिरी स्लाइड है। लॉट ऑफ योर क्लोज फ्रेंड्स विल नॉट ज्वाइन यू। फ्रेंड जो भी, जिनको भी आप बेसिक ट्रेनिंग देंगे तो उनको ये समझाना है और ये प्रिपेयर करना है। बी प्रिपेयर फॉर इट। बी प्रिपेयर मतलब आपकी क्लोज फ्रेंड जिनको उम्मीद कर रहे हो सकता है वो ज्वाइन ना करे, लेकिन घबराना नहीं, आप बिल्कुल डरना नहीं है। ये बिजनेस की रेस पार्ट है। मेरे साथ नहीं है। आप उनको पहले से इसके लिए तैयार रखना है ताकि वो ये नहीं डर लगे कि मैं जिसको सोच रहा था वो तो ज्वाइन नहीं किया। ये आपका काम है, प्रोटेक्शन इसको कहते हैं, प्रोटेक्शन। इनिशियली देयर में बी सम चैलेंजेस फ्रॉम योर ओन हाउस। घर से शुरू हो सकता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है आप 6 बजे घर पहुंच जाते थे और जैसे ही वेस्टिज ज्वाइन किया आप 9 बजे घर पहुंच रहे हैं, 10 बजे घर पहुंच रहे हैं। घर वाले भी बोल रहे कहाँ जा रहे हो, और पता चला पूरा महीने आपने भागा और महीने के बाद आपके आए 300 रुपए। तो घर वाले बोलेंगे इससे कौन सा काम है। ये घर वाले बोलेंगे क्यों? घर वाले ये 5 साल बाद की फ्यूचर वो नहीं देख पा रहे, वो आप देख रहे हैं। तो इसीलिए आपको इस दोनों को मैनेज करना है शुरुआत में। और शुरुआत में मैनेज करने के बाद जब आपकी इनकम बढ़ जाएगा, जब आप इसमें फुल टाइम होंगे, उसके बाद टाइम ही टाइम होगा। लेकिन तब तक आपको दोनों चीज को मैनेज करना है, जो आपकी प्रोफेशन है और उसके बाद वेस्टेज की जो पार्ट टाइम आप शुरू किए हैं उसको भी आप दोनों तरीके से मैनेज करना है। अगर स्टूडेंट है तो पढ़ाई के साथ साथ आपको दोनों को मैनेज करना है। पीपल विल कम, पीपल नेचर ऑफ द बिजनेस। आप ध्यान रखिए, लोग आना, लोग जाना, लोग ज्वाइन करना, प्रोडक्ट नहीं खरीदना, प्रोडक्ट खरीदना, नेक्स्ट मंथ नहीं खरीदना। ये जितनी भी चीजें आपके साथ हो रहा है ये इस बिजनेस की हिस्सा है, इससे अलग नहीं हो सकते। ये बिजनेस की नेचर है। जब नेचर ही है, जिसको कहते हैं नेचर, पानी का नेचर है, आप गिराओगे तो नीचे गिरेगा। आप बोलोगे पानी को मैंने यहाँ गिराया था और नीचे क्यों चला गया? नीचे इसीलिए चला गया कि उसकी वो नेचर है। जिसके जो नेचर है उसको आप नहीं बदल सकते हो, आप अपने आप को बदल सकते हो। इसलिए बिजनेस की नेचर को समझना है। और जब आप इससे आप एक्सपर्ट हो जाते हो, जब आप मेच्योर्ड हो जाते हो, तब आपको ये पेन नहीं देता है। इफ योर फर्स्ट ईयर फोकस ऑन फर्स्ट ईयर, आप अपना पहला साल को फोकस करिए अपने इस बिजनेस को लर्निंग के ऊपर, नॉट पैसे के ऊपर। आपकी मॉनिटरी के हिसाब से वैल्यूएशन मत करिए। अभी मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो 1 साल हो चुके हैं लेकिन बहुत अच्छे पैसा नहीं कमाते,
लेकिन इतना जानता हूं कि 1 साल के अंदर वो इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन करते हैं, इतना बढ़िया नॉलेज रखते हैं, इतना बढ़िया प्लान दिखाते हैं, इतना बढ़िया इनकम कैलकुलेशन उनको पता है, सब कुछ वो सीख चुके हैं, लेकिन पैसा ही नहीं आया। ठीक है, पैसा नहीं आया, लेकिन इंडस्ट्री को समझ तो आ गया, आज नहीं तो कल पैसा आएगा, लेकिन लगातार उसको हमको करते रहिए। और शुरू में अगर ज्यादा पैसा के ऊपर क्रिकेट वगैरह पैसा आ जाएगा तो हो सकता है लॉन्ग टर्म तक आप बिजनेस में ना टिके, लेकिन अगर आपको समझ आ गया, कंसेप्ट क्लियर हो गया, तो हो सकता है आप आने वाले समय पे पैसा ही पैसा कमाए। नोबडी फेल्स इन दिस बिजनेस। ध्यान रखिए, इस बिजनेस में कोई फेल नहीं होता, इस बिजनेस में क्विट कर जाते हैं। क्विट क्यों करते हैं, रीजन बहुत सारे हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है, अगर इस बिजनेस में सफल होना है, कोई करे या कोई नहीं करे, कोई आ रहा है कोई नहीं आ रहा, कोई बिजनेस में परचेज कर रहा नहीं कर रहा, लेकिन मुझे करना है, मुझे रहना है, कोई ट्रेनिंग अटेंड कर रहा नहीं कर रहा, मुझे करना है। तो जब आप खड़े रहोगे तो ऑटोमेटिक कहा जाता है, जब आप आगे जाएंगे 3 से 4 साल बाद, ये एक जर्नी है। ये जर्नी इसी तरीके से होता है जैसे कि आप ट्रेन में चढ़ते हैं। जब आप हावड़ा जाते हैं, दिल्ली से हावड़ा जाते हैं और ट्रेन में चढ़ते हैं, तो आप जब ट्रेन में बैठते हैं तो आपके साथ कुछ लोग और साथ में चढ़ते हैं और साथ में बैठते हैं, सीट के आगे से पीछे बैठते हैं और आपकी बातचीत शुरू होती है। जब बातचीत होती है, कुछ समय जाने के बाद अंधेरा हो जाता है, रात हो जाता है, फिर आप सो जाते हो। बहुत सारे स्टेशन आता है, जैसे सपोज करो गाजियाबाद आया, तो गाजियाबाद में कुछ लोग उतर जाते हैं और कुछ नए लोग चढ़ते हैं। लेकिन क्या कोई जो लोग उतर जाते हैं उनको देख के आप भी उतर जाते हो? क्या लगता है नहीं उतरते? क्यों नहीं उतरते? क्योंकि आपको पता है आपने यहाँ बैठे हो तो आप जाना कहाँ है, आपको हावड़ा स्टेशन। तो हावड़ा जब तक नहीं आता तब तक आप हिलते नहीं हो, आप बिस्तर लगा के वहीं पे बैठ जाते हो कि यस मेरा तो हावड़ा मंजिल है। और ऐसे ही हर स्टेशन में लोग चढ़ते हैं उतरते हैं, चढ़ते हैं उतरते हैं। हो सकता है आप जिनके साथ बैठे थे और जब सुबह पहुंचे आप हावड़ा में, तो देखा कि आपकी सीट के सामने जो लोग पहले बैठे थे वो लोग है ही नहीं, कोई भी नहीं है, और सारे नए लोग बैठे हैं। और वो नए लोग कहाँ से आए, बीच के कौन सा स्टेशन से चढ़े आपको पता नहीं, और लेकिन आप हावड़ा पहुंच गए और हावड़ा में उतर गए। ऐसे ही नेटवर्क सिस्टम मार्केटिंग में जब आप शुरू करते हैं तो हो सकता है आपके साथ कुछ लोग शुरुआत में आ जाते हैं, लेकिन जब आप लगातार चलते रहते हैं, कुछ लोग इस महीने छोड़ देते हैं, कुछ लोग अगले महीने, लेकिन कुछ लोग नए भी आ जाते हैं। तो यही करते करते जब आप 5 साल बाद 4 साल बाद सफल होते हैं, आप पाते हैं उन लोगों को जो लोगों को आप नेटवर्क मार्केटिंग से लेके आए ही नहीं थे, या 5 साल पहले उनको जानते भी नहीं थे, लेकिन उन्हीं के साथ आप सफल हो गए। और जो लोगों को साथ लेके आए थे वो कब बीच में छोड़ के चले गए। जैसे कि आज मैंने किसी एक एग्जांपल दिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट को, हमारी शुरुआत की 5-7 लोगों में से थे जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग शुरू किया था, लेकिन वो छोड़ के चले गए, लेकिन आज फिर आ रहे हैं। तो ये बिजनेस की देन है। तो इसीलिए आपको बिजनेस में लगे रहना है। आपको क्लियर है कि मैं यहाँ बैठा हूं तो मुझे मंजिल जाना है, 5 साल बाद मैंने ये गोल बनाया है, यहाँ तक पहुंचना है। और उसके लिए कौन कहाँ उतर रहा है, कौन कहाँ चढ़ रहा है, इस चीज को ध्यान नहीं देके काम करते रहिए और अपने सक्सेस को खुद तैयार करिए, क्योंकि आप अपने सक्सेस के लिए जब तैयार होते हैं तभी जाके आप सफल होते हैं। और ये था थोड़ा सा बेसिक ट्रेनिंग। और अगर सक्सेस पाना है वेस्टिज में तो बी मैड। मैड का मतलब पागलपन नहीं है, मैसिव एक्शन डेली। डेली मैसिव एक्शन अगर करते हैं तभी जाके आप वेस्टिज में सक्सेस होते हैं। तो आप कितने मैड है इससे डिपेंड करेगा आप कितने जल्दी वेस्टिज में सक्सेस होंगे। ये था कुछ डिस्कशन, बहुत सारी डिटेल है, मैं बहुत सारी चीजें को कवर नहीं कर सकता क्योंकि टाइम लिमिटेड है, ऑलरेडी हमारे पास टाइम ओवर हो चुका है। फिर भी मैं 5 मिनट आपको समय दूंगा। जो लोग नया लोग हैं, अगर आप कोई सवाल पूछ सकते हैं, पूछना चाहते हैं, कुछ चीजें आपको लगता है कि पूछना चाहिए, या हमारे लीडर्स हैं यहाँ पे हैं जो लीडर कुछ पूछना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि कुछ डिस्कशन और करना चाहिए ये के लिए, तो आप कुछ समझ में आया नहीं आया चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। कुछ चीजें स्टिल वेटिंग सर, आई वांट टू टॉक विथ यू एंड यू आर अबाउट टू हाउ टू डिस्क्राइब और बिजनेस टू नेक्स्ट पर्सन। ये कौन है? गैलेक्सी J8। अपने नाम लिखो पहले, अपने गैलेक्सी लिख के J8 में नाम लिखेंगे तभी तो पता चलेगा कौन है। समझ आया? ये सुमेश जी और अंजनी, अच्छा अंजनी भी आई है, अच्छा रितांजलि जी, उमेश जी, और जो भी डायमंड डायरेक्टर्स हैं, अनिल जी और संदीप महेश्वरी जी, विनोद भी आया था। तो कुछ समझ में आया? यस सर, यस सर, यस सर। अच्छा जी सर, वेरी गुड सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। जो आज आपने आपकी कीमती समय निकाल के हमें आज ट्रेनिंग दिए, और आई होप जितने भी बिगनर्स है उनको समझ में आ गया होगा कि ज्वाइनिंग के बाद क्या क्या करना है और बिजनेस में क्या क्या स्टेप लेना है। और बहुत सारे जो पुराने लीडर्स है, खास करके स्पेशली मैं अपने बारे में भी बताना चाहती हूँ, बहुत कुछ सीखने के लिए मुझे मिला यहाँ पे। और जो सर आपने बताया कि ज्वाइनिंग के बाद 40 आवर्स के अंदर जो वैक्सीनेशन के आपने बताया, वो बहुत ही
मायने रखता है, क्योंकि जो चीज हम भूल जाते हैं लीडर्स। और एक चीज है, जैसे यहाँ पे आपने बताया, इस बिजनेस में कोई भी फेल नहीं होता है, क्विट कर जाते हैं। एग्जैक्टली कोई समझते नहीं है और जल्दी से क्विट कर लेते हैं। और बाकी थैंक यू सो मच सर। होता क्या है कि अगर सबको लगता है कि पीवी से बिजनेस होता है, ठीक है, बिल्कुल सही है, बिना पीवी का नहीं होगा। जब हम किसी का पीवी आ जाता है तो हम निश्चिंत हो जाते हैं, हमारा तो 100 पीवी आ गया, काम खत्म। लेकिन सच्चाई क्या है, वो 100 पीवी एक बार आया, अगर आप उसको बार बार लाना चाहते हो तो आपको लगातार उसके साथ समय बितानी पड़ेगी। क्योंकि जब जितने समय आप बिताते हो तो इसका मतलब आप उतने डेवलपिंग फेज में हो और उतने ज्यादा लोगों को डेवलप कर पाओगे। तो वो एक इंपॉर्टेंट फेज है जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ समय बिताते हो, और जितने ज्यादा समय बिताओगे हो सकता है उसमें पीवी ना आए, लेकिन आप एक इंसान को डेवलप कर दोगे। एक इंसान डेवलप हो गया मतलब एक ग्रुप आपकी लाइन शुरू होगी। आप इसीलिए इसके ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। चलिए सर, बहुत बहुत थैंक्स। थैंक यू। और कोई सर एक स्लाइड दिखा दीजिए सर प्लीज। ये राम प्रसाद फास्ट स्लाइड ना क्या लिख रहा है, एक नंबर स्लाइड दिखा दीजिए। पहला स्लाइड है शायद। पहला स्लाइड में क्या था सर? वही था हमारे जो ड्रीम बिल्डिंग था। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, मैं इसकी वीडियो अपलोड कर दूंगा अभी यूट्यूब में, आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए थैंक यू। मेरे पूरा उम्मीद है कि आप सब लोगों ने एंजॉय किए होंगे और कुछ सीखे भी होंगे और आपने इम्प्लीमेंट करेंगे, और फिर टाइम टू टाइम हम इसके ऊपर और वर्क करेंगे। और जो भी स्पेसिफिक है मैं दोबारा बताऊंगा, आशीष नायक यूट्यूब चैनल में जाके आप किसी भी सब्जेक्ट पे, जैसे कॉलिंग हो गया, आपको फॉलोअप हो गया, आपके ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हो गया, उसकी डिटेल जानकारी रजिस्टर पेन लेके बैठिए और उसको सुनिए। और जितने ज्यादा समझेंगे तभी आप कर पाएंगे, क्योंकि आज पूरा ओवरऑल मैंने एक चीजें को कवर किया। बाकी करते हैं विजेंद्र जी, अगर कोई 2 मंथ का तक कोई प्रोडक्ट नहीं लेता है तो वो आईडी डीएक्टिवेट हो जाता है। यस, कंपनी का नियम है, वो डीएक्टिवेट हो जाएगा।